आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर चैनल पे, जहां मैजिक रोमांस सिस्टम की अनोखी स्टोरी सुनने के लिए मिलेंगे। चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 162। आरव ने खुशी से हाथ हिलाया, मानो माँ की बातों का जवाब दे रहा हो। अनीता सक्सेना का क्यूट सीन देखकर वह अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। चिंता मत करो, तीनों छोटे बच्चे इतने अच्छे व्यवहार वाले हैं कि मुझे एक दिन भी उनसे कोई परेशानी नहीं होगी। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, माँ, अगर आपके पास कुछ काम हो तो मुझे वीडियो भेजिए। खैर, अनीता सक्सेना ने जवाब दिया। उन्होंने बाहर मौसम को देखते हुए कहा, अनन्या, बाहर बहुत गर्मी है, तुम क्रूज शिप से समुद्र में जा रही हो, तुम्हें सनस्क्रीन जरूर लगानी चाहिए, सनहैट पहननी चाहिए और बाहर भी एक और सनस्क्रीन लगानी चाहिए। सनस्क्रीन जरूर लगाओ, वरना अगर तुम दिन भर धूप में घूमोगी तो रात में तुम्हारा शरीर दर्द करेगा। ये कहते हुए वह उठी और सनस्क्रीन स्प्रे लेकर अपनी बेटी की बाहों और गर्दन पर छिड़क दिया, जिससे उसकी सारी खुली त्वचा बरकरार रही। स्प्रे करने के बाद अनन्या शर्मा ने स्प्रे संभाल लिया और बोली, माँ, यह मुझे उधार दे दो। अनीता सक्सेना ने सोचा कि उन्हें दिन में भी इसका उपयोग करना होगा, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इसे अपने साथ ले जाओ और कभी भी इसकी भरपाई कर लो। अनन्या शर्मा मुस्कुराईं और कुछ नहीं बोलीं। उन्होंने अर्जुन सक्सेना की तरफ मुड़कर कहा, अर्जुन सक्सेना, तुम भी थोड़ा स्प्रे करो। अर्जुन सक्सेना ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं एक मोटा आदमी हूँ जिसे धूप में झुलसने का डर नहीं है, और सांवला होना स्वस्थ है। अनन्या शर्मा ने मना करते हुए कहा, अगर आपको टैन हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अहमदाबाद में अल्ट्रावायलेट किरणें ज़्यादा तेज होती हैं। मुझे डर है कि त्वचा असहनीय हो जाएगी और दाने निकल आएंगे। उसने जोर दिया। अर्जुन सक्सेना ने फिर कुछ नहीं कहा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे प्यार भरी नज़रों से देखा। अनन्या शर्मा ने अपना सिर नीचे किया और खुशी से उसे सनस्क्रीन लगाया। सुनील सक्सेना ने यह दृश्य देखा। उसका चेहरा बहुत बदसूरत था। उसने बस अपना सिर नीचे कर लिया, नज़रों से ओझल हो गया। खाने के बाद अनन्या शर्मा कमरे में वापस चली गईं और सामान निकालने लगीं। बच्चों का सामान भी व्यवस्थित कर देना है और जो भी ज़रूरी है उसे साफ सुथरा रखना है, वरना अनीता सक्सेना उसे ढूंढ नहीं पाएंगी। सुनील सक्सेना ने उसे कमरे में वापस आते देखा, इसके बारे में सोचा और मास्टर बेडरूम में वापस आ गए। उसने अभी अभी अपने कपड़े बदले थे। ये वही सफ़ेद कमीज थी जो वह अक्सर पहनता है, लेकिन यह आज ही नई खरीदी थी और उसने इसे पहले कभी नहीं पहना था। लेकिन अर्जुन सक्सेना को देखते ही उनका ध्यान बदल गया। सुनील सक्सेना ने क्लॉक रूम में कई कपड़े बदले। आईने में खुद को देखने के बाद मैंने अंततः एक युवा दिखने वाली स्टैंड अप कॉलर पोलो शर्ट और स्लैक्स चुनी। नंबर बदलने के बाद सुनील सक्सेना थोड़ी देर शीशे के सामने खड़े रहे और बोले, ये सूट कितना जवान लग रहा है, ये तो अर्जुन सक्सेना से भी बुरा नहीं है। लिविंग रूम में अनीता सक्सेना बच्चों को देख रही थीं। वह कुछ देर खड़ी रहीं, लेकिन अब और खड़ी नहीं रह सकीं। वह बस सोफे पर बैठी रहीं, एक हाथ से अपनी पीठ सहलाती रहीं और भौहें सिकुड़ती रहीं। ये कुसुम का तेल रगड़ने के बाद बेकार क्यों हो जाता है? वह बुदबुदाए। अर्जुन सक्सेना को बगल में देखकर सुबह की उनकी कही बात याद आए और कल रात उनकी बेटी ने कहा कि अर्जुन सक्सेना ने उनकी पीठ का दर्द ठीक कर दिया। अनीता सक्सेना ने कहा, अर्जुन सक्सेना, आपने जो पारंपरिक अशोकपुर मालिश की बात कही थी, उससे वास्तव में मेरी पीठ का दर्द ठीक हो गया। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। अनीता सक्सेना ने कुछ देर सोचा और बोली, तो फिर आप मेरी मालिश कर दीजिए। मैं अपनी पीठ का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी तो मुझे डर है कि आज मैं तीनों बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं कर पाऊंगी। अर्जुन सक्सेना ने कहा, आंटी, सोफे पर लेट जाए। अनीता सक्सेना उसकी बातें सुनकर बैठक में सोफे पर लेट गईं। अर्जुन सक्सेना एक तरफ खड़ा होकर झुककर शुरू करने लगा। उसकी हथेलियां बड़ी थीं और वह युवक बहुत गुस्से में था। जैसे ही उसके हाथ ऊपर आए, अनीता सक्सेना को गर्मी का एक झोंका महसूस हुआ। अर्जुन सक्सेना ने बिना एक भी झटके के एक्यूपंक्चर बिंदुओं को दबाया, जिससे अनीता को लगा कि गर्मी सीधे उसकी रीढ़ की हड्डी तक जा रही है। यद्यपि यह प्रक्रिया थोड़ी कष्टदायक थी, लेकिन यह अत्यंत खट्टी भी थी। सुनील सक्सेना ने अपने कपड़े बदले और विजयी भाव से कमरे से बाहर आ गए, अपनी पत्नी की प्रशंसा स्वीकार करने के लिए तैयार। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वह लिविंग रूम में पहुंचे, उन्होंने वहां अर्जुन सक्सेना को अपनी पत्नी की कमर दबाते हुए देखा। सुनील सक्सेना तुरंत क्रोधित हो गए। उन्होंने लिविंग रूम को बड़ी बड़ी आंखों से घूरा और गाली देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, लिविंग रूम में जियोआन्या ने अचानक कुछ बार गुनगुनाया। अनीता सक्सेना ने आवाज़ सुनी और तुरंत जोर से कहा, ओल्ड सू, बाहर आओ और बच्चे को देखो।
सुनील सक्सेना गुस्से से भरे हुए थे, लेकिन घुमक्कड़ में बैठी छोटी पोती ने हंगामा मचा दिया, इसलिए वह पहले बच्चे को देखने ही जा सके। अनीता सक्सेना ने उन्हें गुजरते देखा, मुस्कुराई और अर्जुन सक्सेना से बोली, अर्जुन सक्सेना, आपकी तकनीक बहुत पेशेवर है, मुझे अपनी कमर पर बहुत गर्मी महसूस हो रही है। आंटी, मैं एक्यूपंक्चर बिंदुओं को दबा रहा हूँ और ये थोड़ा गर्म हो जाएगा। जब सुनील सक्सेना ने आन्या को बहला फुसलाकर हमला करने की योजना बनाई तो अर्जुन सक्सेना पहले ही रुक गया था। आंटी, उठो और घूमकर देखो कि तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं। अनीता सक्सेना खड़ी हुई और 2 कदम चली, उनकी आंखों में आश्चर्य का भाव था। ये वाकई बहुत आरामदायक है। थोड़ा दर्द जरूर होता है, पर अब दर्द नहीं होता। उसने अर्जुन सक्सेना की ओर आश्चर्य और प्रशंसा भरी आंखों से देखा। अर्जुन सक्सेना, आपकी तकनीक अद्भुत है। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बोले, यह अशोकपुर चिकित्सा मालिश की एक विधि मात्र है। अनीता सक्सेना मुस्कुराई और ज्यादा कुछ नहीं बोली, लेकिन मन ही मन उन्होंने अर्जुन सक्सेना की थोड़ी ज्यादा तारीफ की। यह आदमी बहुत सी बातें जानता है और लोग सचमुच बहुत अच्छे हैं। सुनील सक्सेना ने देखा कि उनकी पत्नी की कमर सचमुच ठीक हो गई है और उनके पेट में भरा गुस्सा अचानक बाहर आना बंद हो गया है। इस समय मैं अर्जुन सक्सेना को शर्मिंदा करने गया था, इस डर से कि कहीं उसकी पत्नी उसे डांट न दे। घुटन भरी दहशत। तभी अनन्या शर्मा एक छोटा सा बैग लेकर कमरे से बाहर आए, अपनी माँ की तरफ देखा और बोली, माँ, मैंने बच्चों के दिन भर इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें छांटकर डेस्क पर रख दी हैं। अगर नहीं मिल रही तो वहाँ क्या ढूंढना है। आने पर मुझे एक वीडियो दे देना। समझ गई, चिंता मत करो। क्या मैंने तुम्हें बचपन में नहीं पाला था? मेरे पीछे आने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी घर पर कई आंटियां हैं। अनीता सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जानते हुए कि उनकी बेटी बच्चों को लेकर चिंतित है। अनन्या शर्मा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह अर्जुन सक्सेना के साथ बच्चों को अलविदा कहने चली गईं और तीनों प्रवेश द्वार पर चले गए। अनन्या शर्मा ने पूछा, पापा, हम वहां कैसे पहुंचेंगे? सुनील सक्सेना ने बिना सोचे समझे कहा, मेरी गाड़ी उधर चलाओ। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की ओर देखा जो बगल में खड़ा था। अर्जुन सक्सेना ने उसे आश्वस्त करने वाली नज़र से देखा और ज्यादा कुछ नहीं कहा। लिफ्ट में सुनील सक्सेना पहली मंजिल पर नहीं गए, बल्कि 11वीं मंजिल के लिए दबाव बनाया। अनन्या शर्मा जानती हैं कि 11वीं मंजिल भी उनका घर है, लेकिन इसका इस्तेमाल आमतौर पर छोटी मोटी चीजें रखने के लिए किया जाता है। उनकी माँ की गुजेन कढ़ाई, उनके पिता की मछली पकड़ने वाली छड़ी और शतरंज की बिसात, उनके पेंट ब्रश आदि लगभग सभी चीजें वहां रखी जाती हैं। 11वीं मंजिल पर जैसे ही सुनील सक्सेना अंदर दाखिल हुए, वे उन्हें सिर ऊंचा करके एक कमरे में ले गए। दरवाजा खुलते ही अंदर मछली पकड़ने के सभी तरह के उपकरण करीने से सजाए हुए थे। बाहर की तरफ पैकेजिंग पर एक लोगो लगा था। कुछ उच्च स्तरीय मछली पकड़ने के उपकरण भी थे। एक आदमी के लिए यह उसकी प्रियतमा है। सुनील सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना की तरफ उकसाने वाली नज़र से देखा और बहुत शर्माते हुए कहा, यहाँ जो भी मछली पकड़ने का सामान है वो सब मेरा है। इस बार तुम मछली पकड़ने गए थे तो कोई सामान नहीं लाए, यहाँ से एक ले लो। अर्जुन सक्सेना ने कमरे में देखा और सुनील सक्सेना ने सोचा कि अर्जुन सक्सेना एक युवा व्यक्ति है और मछली पकड़ने की छड़ की सराहना करने की कोई क्षमता नहीं है, इसलिए उसने अपनी आंखें घुमाईं और एक डाइवर मछली पकड़ने की छड़ी उठाए और कहा, यह मछली पकड़ने की छड़ी अच्छी है। सुनील सक्सेना ने बैग से मछली पकड़ने वाली छड़ी निकाली। अर्जुन सक्सेना ने उस पर नजर डाली और सिर हिलाया। वाह, तीसरी पीढ़ी के नालीदार ड्रैगन लॉन्गसिन की मछली पकड़ने वाली छड़ी वाकई बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है। बाहरी कोटिंग से लेकर आंतरिक गुणवत्ता तक यह एकदम सही है और हाथ में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये पकड़ने में बहुत हल्का है, लेकिन आकार 4 की कमर की ताकत कठोर है। जंगली मछली पकड़ने और मछली खींचने के लिए उपयुक्त है। सुनील सक्सेना ये सुनकर दंग रह गए। असल में तो वह अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी दिखाना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन सक्सेना पहले ही यह बात कह देंगे। अर्जुन सक्सेना ने आगे कहा, लेकिन अंकल, चलो आज मछली पकड़ने चलते हैं। लॉन्ग सैन ठीक नहीं है। लॉन्ग सैन का यह मॉडल थ्रोइंग रॉड के तौर पर इस्तेमाल करने में आसान है। समुद्र में मछली पकड़ने के लिए कोई प्रोफेशनल बोट रॉड लाना बेहतर है। सुनील सक्सेना के शब्द फिर अवरुद्ध हो गए और उन्होंने अचानक एक उदास चेहरे के साथ कहा, बेशक मुझे पता है कि मैं आप जितनी मछलियां खाते हैं उससे कहीं अधिक पकड़ता हूं। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। अनन्या शर्मा दरवाजे पर खड़े थे और जब उन्होंने अर्जुन सक्सेना की बात सुनी तो वे काफी हैरान रह गए। उसने सोचा कि अर्जुन सक्सेना ने कहा था कि वह मछली पकड़ना जानता है, लेकिन उसने पहले भी केवल मछली पकड़ी थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन सक्सेना मछली पकड़ने की छड़ के बारे में इतना जानता होगा। वह एक पेशेवर होना चाहिए।
और अपने पिता को निराश देखना दुर्लभ है, जो कि काफी दिलचस्प है। अर्जुन सक्सेना ने हाथ में पकड़ी हुई मछली पकड़ने वाली छड़ी उठाए और कहा, अंकल, हैंडिंग की यह मछली पकड़ने वाली छड़ी बहुत अच्छी है। इसका वजन 150 है, 9.1 एडजस्टमेंट है और लंबाई 2.4 मीटर है। हम आज मछली पकड़ने समुद्र में जा रहे हैं। यह मछली पकड़ने वाली छड़ी बिल्कुल सही है, लगभग बड़ी। कुछ गहरे समुद्र की मछलियां शामिल की जा सकती हैं, कुछ बहुत बड़ी मछलियों को छोड़कर, लेकिन बहुत बड़ी मछलियां हमारे लक्ष्य क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। सुनील सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना के हाथ में मछली पकड़ने वाली छड़ी को देखा। उनकी आंखें आश्चर्य से बदल गईं। आज यही उसका लक्ष्य है। वह शुरू से ही एक लाना चाहता था। इस घर में मौजूद मछली पकड़ने वाली छड़ों में से ये हैंडिंग आजकल के समुद्री मछली पकड़ने के लिए सबसे उपयुक्त है। अर्जुन सक्सेना ने अचानक ही इसे चुन लिया। क्या इस बच्चे ने सचमुच मछली पकड़ने पर बहुत शोध किया है? सुनील सक्सेना की आंखों में देखते हुए अर्जुन सक्सेना ने मछली पकड़ने वाली छड़ी उसके पीछे रख दी। यह मछली पकड़ने वाली छड़ी अच्छी है, लेकिन मैं इसे चुनने की योजना नहीं बना रहा हूँ। जब सुनील सक्सेना ने यह सुना तो उन्होंने राहत की सांस ली। अर्जुन सक्सेना ने ड्रैगन किंग हेड को उठाया और कहा, बस। सुनील सक्सेना ने अपने हाथ में पकड़ी मछली पकड़ने वाली छड़ी पर नजर डाली और धीरे से कहा, क्या आप वाकई इसे चुनना चाहते हैं? हैंडिंग की तुलना में ड्रैगन किंग हेड ब्रांड की ताकत में बहुत अलग नहीं है, लेकिन मछली पकड़ने वाली छड़ी की गुणवत्ता के मामले में ये बहुत खराब है। ड्रैगन किंग हेड मुख्य भूमि में एक कृषि उद्योग है। इसके सभी ब्रांड चारा और मछली पकड़ने वाले पदार्थों से बने हैं। मछली पकड़ने की छड़ें सामान्य स्तर की हैं। अर्जुन सक्सेना ने हैंडिंग को नीचे रखा और ड्रैगन किंग हेड ले लिया। तरबूज, अर्जुन सक्सेना ने दृढ़ता से कहा, बस यही बात है। सुनील सक्सेना ने मन ही मन सोचा, ये बच्चा अभी भी ऐसा नहीं कर सकता। शायद उसे पता था कि वह आज मछली पकड़ने जा रहा है और उसने कल रात चुपके से जानकारी ली होगी, लेकिन उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए उसे इस बेहतरीन मछली पकड़ने वाली छड़ी और साधारण मछली पकड़ने वाली छड़ों में फर्क तो बिल्कुल नहीं पता था। उसने अपने बगल में हैंडिंग को उठाया, फिर मैं हैंडिंग ले जाऊंगा। इसे लेने के बाद तीनों बाहर जाने के लिए तैयार थे। सुनील सक्सेना ने कहा, लड़का, मुझे आपको याद न दिलाने के लिए दोष मत दो। आपकी मछली पकड़ने की छड़ी मेरी लाइब्रेरी में है, लेकिन यह एक बहुत ही साधारण मछली पकड़ने की छड़ी है। मैं आपको एक और चुनने का मौका दे सकता हूँ। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, नहीं अंकल, मुझे पता है कि यह मछली पकड़ने वाली छड़ी साधारण है, लेकिन साधारण छड़ियों से भी मछलियां पकड़ी जा सकती हैं। मछली पकड़ना मछुआरे के कौशल पर निर्भर करता है। सुनील सक्सेना एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और उन्हें एहसास हुआ कि अर्जुन सक्सेना बेरहमी से बात कर रहे थे। उन्होंने चिढ़कर कहा, तो फिर समुद्र के पास जाओ और टेक्नोलॉजी की बातें करो। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह गुस्से में आगे बढ़ गया। ये देखकर अनन्या शर्मा ने पीछे से चुपके से अर्जुन सक्सेना से कहा, अर्जुन सक्सेना, लगता है मेरे पापा दुखी हैं। तुमने उनकी हार जीत की इच्छा जगा दी है और आगे चलकर वो और भी उग्र हो जाएंगे। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ दबाया और कहा, डरो मत, मेरा हुनर बेहतरीन है। जब तीनों भूमिगत पार्किंग स्थल पर पहुंचे तो सुनील सक्सेना अपनी कार की ओर चल पड़े, जो एक मर्सिडीज बेंज ग्रैंड जी थी, जिसकी कीमत 4 मिलियन से अधिक थी। सुनील सक्सेना की सांसें थम सी गई थीं और वह बस जल्दी से समुद्र में जाकर अर्जुन सक्सेना को अपने मछली पकड़ने के हुनर से सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने सड़क पर ज्यादा बात न करते हुए दौड़कर ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठ गया। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा जब कार में बैठे तो वे गाड़ी चलाकर चले गए। जुलाई में अहमदाबाद में बहुत गर्मी थी। कार भूमिगत पार्किंग से बाहर निकली और तुरंत ही ताइशांग लाओजुन की कीमिया भट्टी में फेंक दी गई। सुनील सक्सेना ने एयर कंडीशनर चालू किया। एयर कंडीशनर चालू होते ही ड्राइवर सीट के बाईं ओर अचानक स्लेस्ला की हवा की सीटी सुनाई दी, जो कार में साफ सुनाई दे रही थी। अनन्या शर्मा ने यह आवाज़ सुनी और पूछा, पिताजी, क्या आपने अपनी कार में एयर कंडीशनर चलाते समय असामान्य शोर की समस्या का समाधान नहीं किया है? सुनील सक्सेना ने स्वाभाविक रूप से यह आवाज़ सुनी, लेकिन उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा क्योंकि यह समस्या लंबे समय से चली आ रही है। खैर, मैं इसे देखने के लिए कुछ 4S दुकानों पर गया और कुछ चक्कर लगाने के लिए मरम्मत की दुकान पर भी गया। मैंने एयर कंडीशनर का आउटलेट और इंजन निकाल कर देखा। जिस जगह की सफाई होनी चाहिए थी वह भी सफाई हो गई है, लेकिन उसे ठीक नहीं किया गया है और आवाज़ लगातार आ रही है। अब कोई रास्ता नहीं है। अनन्या शर्मा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, समस्या का पता नहीं चल रहा। वैसे भी 4S तो असहाय है। क्या इससे ड्राइविंग सुरक्षा पर असर पड़ेगा? इस तरह का शोर तो हमेशा होता ही रहता है। जरूर कुछ गड़बड़ है।
कार में छिपे हुए सुरक्षा खतरे हैं, इसलिए बाहर निकलने की चिंता मत करो, अनन्या शर्मा ने चिंतित होकर कहा। सुनील सक्सेना ने कहा, मुझे समस्या समझ नहीं आ रही। मैंने सुना है कि कई मर्सिडीज बेंज बिग जी कार मालिकों ने कहा है कि उन्हें भी यह समस्या है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। कार सुरक्षा के बारे में है, मैं इसका अनुमान नहीं लगा सकता। पिताजी, अगर यह काम नहीं करती है तो बस दूसरी कार में बदल लें। अर्जुन सक्सेना ने पिता पुत्री की बातचीत ध्यान से सुनी और आवाज़ के स्रोत को भी ध्यान से सुना। उसने कहा, अंकल, मुझे पता है कि समस्या कहाँ है और मैं उसे संभाल सकता हूँ। सुनील सक्सेना ने थोड़ा सा मुंह बनाया और रियरव्यू मिरर में अर्जुन सक्सेना की ओर देखा। उनकी आंखों में कुछ संदेह था। कई 4S दुकानों और मरम्मत की दुकानों में यह समस्या देखी गई है। अगर आप इसे ठीक नहीं कर सकते तो क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? अर्जुन सक्सेना ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन कहा, अंकल, अपनी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दीजिए और मैं देख लूंगा। सुनील सक्सेना उनकी बात सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि अर्जुन सक्सेना ने इसका जिक्र किया था, इसलिए वह ये देखने के लिए तैयार थे कि क्या वास्तव में उनमें इस समस्या को सुलझाने की क्षमता है, इसलिए उन्होंने कार रोक दी। अर्जुन सक्सेना ड्राइवर की सीट पर बैठ गए, दरवाज़ा बंद कर दिया, एयर कंडीशनर चालू कर दिया और दरवाजे के पास कान लगाकर सुनने लगे। सुनील सक्सेना सह पायलट की सीट पर बैठे थे और उसे संदेह भरी नज़रों से देख रहे थे। अर्जुन सक्सेना ने जल्दी से सिर उठाया और बोला, गाड़ी में कोई कागज़ है क्या? टिश्यू नहीं है, थोड़ा सख्त होना चाहिए। सुनील सक्सेना ने सह पायलट के सामने का छोटा दराज खोला और एक नोटबुक निकाली। अर्जुन सक्सेना ने कागज़ का एक टुकड़ा फाड़ा, एक छोटा टुकड़ा लिया, उसे मोड़कर कागज़ के 4 छोटे टुकड़े कर दिए और दरवाजे के पास खड़े होकर उसे सुना और फिर कागज़ के टुकड़े को दरवाजे और कांच के बीच में ठूंस दिया। जैसे ही पेपर डाला गया, अनन्या शर्मा ने आश्चर्य से कहा, अरे, वह आवाज़ सचमुच गायब हो गई। सुनील सक्सेना भी हैरान हुए और खुद को रोक नहीं पाए। क्या बात है? एयर कंडीशनर चालू करने पर आवाज़ आती है, इसका दरवाजे से क्या लेना देना है? अर्जुन सक्सेना ने कहा, यह एयर कंडीशनर की वजह से नहीं है, बल्कि इस कार के दरवाजे के पैनल और शीशे के बीच की सील टाइट न होने की वजह से है। इसलिए जब एयर कंडीशनर चालू होगा तो वहाँ एक वेंटिलेशन पॉइंट होगा और यह असामान्य आवाज़ आएगी। अब कोई आवाज़ नहीं होगी। अनन्या शर्मा को अचानक एहसास हुआ और उन्होंने कहा, कोई आश्चर्य नहीं, पता चला कि समस्या एयर कंडीशनर में नहीं थी, इसलिए 4S स्टो को कुछ भी पता नहीं चल सका। 164 बूढ़ा आदमी चौंका। अर्जुन सक्सेना, तुम्हारे पास अभी भी यह है? अध्याय 165 एक ऐतिहासिक क्षण। सुनील सक्सेना कुछ बोले नहीं। अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और बोले, इस कार में अभी भी समस्या है। अर्जुन सक्सेना ने कहा, समस्या क्या है, मैं देखता हूँ। सुनील सक्सेना ने कार का संगीत चालू किया, एक बेस गीत ढूंढा और कहा, हर बार जब मैं संगीत बजाता हूँ, जब मुझे बेस भाग का सामना करना पड़ता है, तो सह पायलट का दरवाजा गूंजता है। अर्जुन सक्सेना ने उसकी बात सुनी और कहा, यह समस्या पिछली समस्या जैसी ही है, ये साइड डोर की खराब सीलिंग के कारण हो सकती है। आप वहां रेजोनेंस की स्थिति सुन सकते हैं और फिर उसमें यह नोट डालकर देख सकते हैं। सुनील सक्सेना ने ध्यान से हलचल सुनी। जगह ढूंढने के बाद वह अर्जुन सक्सेना के रास्ते पर चला और नोट अंदर रख दिया। जल्द ही कार के दरवाजे की गूंज गायब हो गई। दोनों समस्याएं पूरी तरह से हल हो गईं। अर्जुन सक्सेना ड्राइवर की सीट से उतर गए और पीछे की सीट पर वापस आ गए। अनन्या शर्मा ने उनकी ओर देखा, उनकी आंखें प्रशंसा और सराहना से भरी थीं। अर्जुन सक्सेना, आप अद्भुत हैं। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बोले, ये सब छोटी मोटी समस्याएं हैं। सुनील सक्सेना ड्राइवर की सीट पर वापस आकर फिर से सड़क पर गाड़ी चलाने लगे। अपनी बेटी को अर्जुन सक्सेना के साथ थका हुआ और टेढ़ा मेढ़ा देखकर उन्होंने अपना चेहरा बार बार बदला। अर्जुन सक्सेना ने अभी जो 2 हाथ दिखाए, उससे वह सचमुच आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन उसने उसकी प्रशंसा नहीं की। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा, लेकिन सुनील सक्सेना को बहुत अच्छा महसूस हुआ, खासकर जब उन्होंने पाया कि कार बेहतर से बेहतर होती जा रही है। यह मर्सिडीज बेंज बिग जी, क्योंकि यह एक शक्तिशाली मॉडल है, अनगिनत सफल लोगों की चाहत है। जब भी वह अपनी कार बदलता था तो हमेशा यही मॉडल खरीदना चाहता था। किसे पता था कि इसे खरीदने के बाद उसे हमेशा ऐसी छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इससे सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन छोटी मोटी खामियां भी इस्तेमाल के एहसास को प्रभावित करती हैं। वह पहले सोच रहा था कि जब ये परियोजना पूरी हो जाएगी, अगर यह काम नहीं करता है तो वह कार बदल देगा, भले ही वह एक बड़ा जी बनाने के लिए अनिच्छुक हो, लेकिन समस्याओं वाली कार को चलाया जाएगा। लेकिन अब समस्या हल हो गई है। कार शीघ्रता से घाट पर पहुंच गई, जो तय समय 9 बजे से कुछ ही मिनट दूर था। बाई यू, बाई सिसी और झाओ गुआंगहुई जो जिंग सभी आ गए हैं।
बड़े जी को आते देख वह बड़ा आदमी तुरंत कार से बाहर निकल गया। बाई सिसी का परिवार पोर्श कायन चलाता था। झाओ गुआंगहुई की कार BMW X7 थी और जो जिंग ऑडी Q8 चलाते थे। सुनील सक्सेना उनकी कारों से वाकिफ थे और अपनी बड़ी जी कार उनके बगल वाली पार्किंग में खड़ी करते थे। लोगों के एक समूह ने अपने सिर छुए और बुजुर्ग तुरंत बातचीत करने लगे। झाओ गुआंगहुई ने सुनील सक्सेना के पीछे अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और जानबूझकर कहा, आज मैं मेहमानों को समुद्री मछली पकड़ने का आनंद देने के लिए हमारे बॉस सू को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुनील सक्सेना मुस्कुराए और बोले, मुझे किस बात के लिए धन्यवाद? झाओ गुआंगहुई ने कहा, तुमने नौक उपलब्ध कराए। लाओ सू, हम सब में तुम सबसे ताकतवर हो। तुमने एक बड़ी नौक खरीदी। मुझे याद है तुमने ये नौक 22 लाख में खरीदी थी, है ना? शहर में एक घर की कीमत। जो जिंग ने आगे कहा, हमारे बॉस सू के पास ताकत है, 2 मिलियन क्या है, हाँ हाँ। जब दोनों बातें कर रहे थे तभी उन दोनों ने चुपके से उधर अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा तो देखा कि अर्जुन सक्सेना सिर झुकाए अनन्या शर्मा से बात कर रहा था। झाओ गुआंगहुई और जो जिंग ने एक दूसरे को देखा और थोड़ा दुखी महसूस किया। क्या बात है? क्या लाओ सू परिवार के अनिर्णीत दामाद ने ये सुना? वे लाओ सू की सगाई का तोहफा दिखाना चाहते थे और उसे मुश्किलों के बावजूद पीछे हटने देना चाहते थे। सुनील सक्सेना अपने दोस्तों के मन की बात जानते थे, लेकिन अर्जुन सक्सेना की कोई प्रतिक्रिया न देखकर उन्हें ऐसा दुख हुआ मानो उन्होंने रुई पर मुक्का मार दिया हो। इसलिए उन्होंने सभी को नाव पर चढ़ने और पहले समुद्र में जाने का अभिवादन किया। सुनील सक्सेना, बाई यू और दो दोस्त आगे आगे चले। बाई सिसी कुछ कदम धीमी हुई, अनन्या शर्मा के साथ हाथ में हाथ डाले और अर्जुन सक्सेना के साथ चलीं। सुनील सक्सेना ने एक छोटी सी नाव खरीदी है। आमतौर पर समुद्र में घूमने के लिए उनके परिवार और दोस्त ही काफ़ी होते हैं। अगर वह पार्टी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। आज उन्होंने नौकरों से केक और रेड वाइन पहले से तैयार रखने को कहा है और लग्जरी समुद्री मछली पकड़ने का माहौल तुरंत सामने आ जाता है। नाव पर चढ़ने के बाद नौक समुद्र में चल पड़ी और समुद्र के मध्य की ओर चल पड़ी। अनन्या शर्मा डेक पर बैठी और अनीता सक्सेना के लिए एक वीडियो बनाया। घर से 1 घंटे से भी कम दूरी पर वह पहले से ही बच्चों के बारे में सोच रही थी। ये पहली बार है जब छोटे बच्चों को घर पर अकेला छोड़ा गया है। मुझे और अर्जुन सक्सेना को लगभग पूरा दिन बाहर रहना पड़ता है और मुझे नहीं पता कि वे इसके अनुकूल होंगे या नहीं। अनीता सक्सेना ने कॉल रिसीव की और उन्हें पता था कि उनकी बेटी बच्चों को देखना चाहती है, इसलिए उन्होंने रियर कैमरा चालू किया और सोफे पर बैठे छोटे बच्चों पर निशाना साधा। नन्हे मुन्ने उसकी सोच से कहीं बेहतर हालत में हैं। वे वहां लेटे हुए खिलौनों से खेल रहे थे। अनीता सक्सेना ने नीचे माँ और बच्चे की दुकान से कुछ आवाज़ करने वाली आलीशान गुड़ियाएं खरीदीं। ये पहली बार था जब बच्चे इस नए खिलौने से खेले। स्वाभाविक रूप से उसे नीचे रखना ही था। देखो, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, खिलौनों से खेलकर मजा ले रहे हैं। अनीता सक्सेना मुस्कुराईं। अनन्या शर्मा ने वीडियो में खेल रहे छोटे बच्चों को देखा और उनके मुंह के कोने ऊपर उठ गए। माँ, आप सामने का दरवाज़ा खोलो, मैं उनसे बात करूंगा। अनीता सक्सेना ने कपड़े बदलकर सामने आकर छोटे बच्चों को फ़ोन पकड़ा दिया। बेबी, इधर देखो, ये कौन है? अनन्या शर्मा चिल्लाए। आरव, आन्या, रिया, मामा को देखो। परिचित आवाज़ सुनकर तीनों छोटे बच्चों ने तुरंत अपना सिर उठाया, लेकिन वे अपने मोबाइल फ़ोन नहीं देख सके और उनकी बड़ी काली आंखें अनन्या शर्मा की आकृति को ढूंढ रही थीं। अनन्या शर्मा ने उनके नाम पुकारना जारी रखा और जल्द ही चतुर जियो अनन्या को फ़ोन पर मामा मिल गए। जब उसने पहली बार वीडियो में मामा को देखा तो जाहिर है उसे इसकी आदत नहीं थी। उसने कई बार उसे घूरा, फिर कन्फर्म किया। जब उसे कन्फर्म हुआ कि ये मामा ही हैं, तो आन्या ने हाथ बढ़ाकर वीडियो में अनन्या शर्मा पर चिल्लाया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी नए महाद्वीप की खोज हो गई हो। उनके बगल में बैठे आरव और किशन भी आकर्षित हुए और तीनों छोटे छोटे खजाने फ़ोन की ओर देखने लगे। वीडियो में जैसे ही बच्चों ने अनन्या शर्मा को देखा, वे अचानक स्तब्ध हो गए और सभी ने उन्हें गले लगा लिया। नन्हे मुन्नों की प्यारी सी अदाएं देखकर अनन्या शर्मा मुस्कुराते हुए बोली, आरव, आन्या, रिया, मामा अभी बाहर हैं, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम और दादी अच्छा समय बिताओ, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मामा भी तुम्हें लेकर आएंगे। तुम खेलने के लिए समुद्र में आओ, क्या हम कोई बड़ी नाव लें? छोटे बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या कह रही है, लेकिन वे मुंह में बड़बड़ाते रहे मानो वे उससे बात करना चाहते हों। बाई सिसी कुछ देर तक देखती रही, उसकी आंखें प्रेम से भरी थीं। ये देख अनन्या शर्मा ने कैमरा उनकी ओर घुमाते हुए कहा, सिसी प्लीज़ उन्हें भी हेलो कहो। बाई सिसी बहुत खुश थी, फ़ोन पकड़े हुए और बच्चों की ओर हाथ हिलाते हुए, आरव, आन्या, रिया, मैं आंटी सिसी हूँ, क्या तुम्हें अब भी मैं याद हूँ? छोटे बच्चों ने बड़बड़ाते हुए जवाब दिया और बाई सिसी ये देखकर बहुत खुश हुई।
उसने फ़ोन अनन्या शर्मा को थमा दिया और अनन्या शर्मा बच्चों से बातें करती रहीं। बातें करते करते तीनों बच्चे धीरे धीरे नाखुश होने लगे। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, उसकी आंखें हर जगह देखती रहीं। किशन सबसे अधिक चिंतित थी, उसके मुंह से चीख निकलती रही, मानो वह कुछ ढूंढ रही हो। अनन्या शर्मा को पता था कि वे अर्जुन सक्सेना को ढूंढ रहे हैं। वह अर्जुन सक्सेना की ओर बढ़ी और बोली, अर्जुन सक्सेना, इधर आओ, बच्चे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अर्जुन सक्सेना तुरंत आए और फ़ोन लेकर स्क्रीन के दूसरी ओर दिख रहे 3 छोटे बच्चों के नाम पुकारने लगे। 3 छोटे बिंदुओं ने बाबा को देखा और वे तुरंत मुस्कुराए तथा अपनी उत्तेजित अवस्था में लौट आए। अभी तो वे सचमुच अर्जुन सक्सेना को चाहते थे। आरव, आन्या, रिया, आज तुम्हें अपनी दादी की बात माननी होगी। मैं और माँ बाद में वापस जा रहे हैं। बाबा और माँ मछली पकड़ने गए हैं। शाम को बाबा तुम्हारे लिए खेलने के लिए एक बड़ी मछली लाएंगे, ठीक है? वे इधर बच्चों से बातें कर रहे थे और उधर सुनील सक्सेना और अन्य लोग भी धनुष पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। बायू ने पूछा, जीजाजी, आज हम मछली पकड़ने कहाँ जा रहे हैं? क्या आपका कोई लक्ष्य है? सुनील सक्सेना ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने कल रात कहा था कि मैं समुद्र में मछली पकड़ने जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने लोगों से पहले से जगह चुनकर घोंसला बनाने को कहा था। रात भर घोंसला बनाना बेहतर है। चलो, बाद में वहाँ चलते हैं। मछली पकड़ने की पुष्टि के बाद कुछ लोगों ने बातचीत की। झाओ गुआंगबहुई ने कहा, बूढ़ी सू, तुम्हारी वो बड़ी जीप वाकई और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। तुम्हारी कार के सामने तो हमारी एसयूवी भी बहुत छोटी है। जो जिंगदाओ, मैं भी एक बड़े जी में बदलना चाहता हूँ। मैंने अपनी ऑडी को 4 साल तक चलाया है और ब्रेक पैड में हमेशा भारी घर्षण महसूस होता है और ब्रेक पर पैर रखने पर तेज आवाज़ आती है। मैं ये देखने के लिए मरम्मत की दुकान पर गया कि कितना। दूसरा, आपने कहा कि ऑडी में एक बहुत ही आम समस्या है और इसे पूरी तरह से हल नहीं किया जा सकता है। लाओ सू, आपने कहा कि आपकी कार में एक छोटी सी समस्या है ना? क्या आपने इसे ठीक कर लिया है? सुनील सक्सेना मुस्कुराते हुए बोले, वो 2 छोटी मोटी समस्याएं हल हो गई हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। आप निश्चिंत होकर बड़ा जी खरीद सकते हैं। अगर आपको ये समस्या है तो मैं उसे ठीक कर दूंगा। ये सुनकर बायू ने आश्चर्य से पूछा, हो गया? जीजाजी, क्या मैंने कुछ दिन पहले आपकी गाड़ी में रहते हुए नहीं करवाया था? आपने तो कहा था कि आप कई दुकानों में गए हैं लेकिन समस्या का पता नहीं लगा पा रहे हैं। सुनील सक्सेना ने यह सुना तो उनका मुंह सिकुड़ गया और थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, ये तो हो ही गया। ये कहते हुए उसने अनजाने में अर्जुन सक्सेना की ओर देखा। बायू ने इस छोटे से इशारे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह अर्जुन सक्सेना हो सकता है जिसने आपके लिए ये किया है? पिताजी सू ने पलटकर बात जारी नहीं रखना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा, क्या तुम अपनी सारी मछली पकड़ने वाली छड़ें ले आए हो? विषय के इस स्पष्ट परिवर्तन से हर समझदार व्यक्ति को इसका उत्तर पता चल जाता है। झाओ गुआंगबहुई तुरंत समझ गए और तुरंत जवाब दिया, मैं लाया हूँ, लेकिन एक अच्छी मछली पकड़ने वाली छड़ी लाया हूँ। हम बहुत समय से साथ में मछली पकड़ने नहीं गए हैं। इस बार मैं पूरी तरह तैयार हूँ। जो जिंग ने भी मछली पकड़ने के विषय को उठाने का अवसर लिया। हालांकि दोनों ने मन ही मन सोचा कि निर्धारित दामाद अर्जुन सक्सेना में कुछ वास्तविक कौशल हैं और वास्तव में उन्होंने सुनील सक्सेना को परेशान करने वाली समस्या को आसानी से हल कर दिया है। नाव लगभग 1 घंटे तक समुद्र में चलती रही और आखिरकार समुद्र के बीचों बीच निर्धारित स्थान पर पहुंच गई। सुनील सक्सेना ने लोगों से नाव रोकने को कहा और कहा, पहुंच गए, कल रात यहाँ लोगों ने मुझे पीटा था और आज जरूर कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। नाव रोकने के बाद बायू ने अर्जुन सक्सेना को केबिन की ओर बुलाया और उसे मछली पकड़ने के लिए ऊपर आने को कहा। अनन्या शर्मा और बाई सीसी भी पीछे पीछे चली गईं। बाई सीसी अपने पिता को ढूंढने चली गईं और अनन्या शर्मा अर्जुन सक्सेना के पीछे पीछे चली गईं। जब वे लोग मछली पकड़ने की छड़ें व्यवस्थित कर रहे थे, अर्जुन सक्सेना ने एक छोटा स्टूल लिया, अनन्या शर्मा को अपने पास बैठाया और उसे एक छतरी दी। अनन्या शर्मा ने अपना सिर उठाया और मन ही मन उसे देखकर मुस्कुराए। उसने छाता उठाया और बगल वाले स्टूल पर बैठ गई। वह अर्जुन सक्सेना का नाटक देखने ही वाली थी कि अचानक फोन की घंटी बज उठी। ये प्रिया मेहता का व्हाट्सएप संदेश था। अनन्या, क्या कर रही हो? आजकल अंकल सू और आंटी सू का तुम्हारे अर्जुन सक्सेना के प्रति कैसा रवैया है? अनन्या शर्मा ने अपने मोबाइल फोन से समुद्र की तस्वीर खींची और उसे भेज दिया। अनन्या शर्मा, हम समुद्र में जा रहे हैं। प्रिया मेहता, अच्छा, बाहर खेलने जा रहे हो? क्या बात है, चाचा चाची घर पर नहीं आने देंगे? अनन्या शर्मा, नहीं, मैं और अर्जुन सक्सेना अपने पिता और कुछ दोस्तों के साथ मछली पकड़ने गए थे। प्रिया मेहता तुरंत समझ गईं और बोली, लगता है अंकल सू अर्जुन सक्सेना को जोरदार तमाचा मारने वाले हैं।
ये बुजुर्ग अक्सर जब कोई काम नहीं होता तो मछली पकड़ने इकट्ठे हो जाते हैं, पर ये सब अनुभवी हैं, ये तुम्हें धमकाने के लिए नहीं है। ये अर्जुन सक्सेना है। प्रिया मेहता, अरे काश मैं यहाँ होती, मैंने बचपन से ही अपने पिता से बहुत कुछ सीखा है और मैं इसमें थोड़ी मदद कर सकती हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मैं अब केवल देख सकती हूँ। अनन्या शर्मा, कोई बात नहीं, अर्जुन सक्सेना ने कहा कि वह मछली पकड़ने में बहुत अच्छे हैं। प्रिया मेहता, सच में? क्या आपका अर्जुन सक्सेना अभी भी मछली पकड़ता है? अनन्या शर्मा, उन्होंने जो कहा मैं उस पर विश्वास करती हूँ। प्रिया मेहता, अच्छा बोलो, कुत्ते का खाना मत खिलाओ। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे अर्जुन सक्सेना पर भरोसा नहीं है, पर मुझे लगता है कि तुम्हारा अर्जुन सक्सेना बहुत ज़्यादा जानता है। मुझे हमेशा लगता है कि ऑलराउंडर सिर्फ उपन्यासों में ही आते हैं, पर तुम्हारा अर्जुन सक्सेना ये सब करना जानता है। उसमें काबिलियत है और शायद वो मछली पकड़ने में भी काबिल है। अनन्या शर्मा ने ये वाक्य देखा, अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और उनके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठ गया। प्रिया मेहता, तो फिर आज की मछली पकड़ने की घटना का नतीजा बाद में बताएगा। मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। आपके परिवार के अर्जुन सक्सेना और आपके पिता के बीच ये पहला मुकाबला है। कौन जीतेगा, बुजुर्ग और दामाद? अनन्या शर्मा मुस्कुराई और टाइप किया, मैं अर्जुन सक्सेना पर दांव लगाती हूँ, मुझे उन पर विश्वास है। प्रिया मेहता, मुझे लगता है तुम प्यार में बह गए हो। अगर ऐसा है तो मैं अंकल सू पर दांव लगाऊंगी। आखिर उम्र और योग्यता तो होती ही है। मैंने अंकल सू को मछली पकड़ते देखा है और मैं उन्हें हराना चाहती हूँ। यह इतना आसान नहीं है। अनन्या शर्मा, मैदान पर ताकत बोलती है। ये वाक्य देखकर प्रिया मेहता ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, अनन्या, मैंने पाया कि तुम्हारे और अर्जुन सक्सेना के साथ रहने के बाद तुम्हारे बोलने का लहजा अलग हो गया था। लगता है अर्जुन सक्सेना ने तुम्हें वाकई बहुत आत्मविश्वास दिया है। समुद्र में 4 व्यक्तियों की मछली पकड़ने की प्रतियोगिता जोरों पर है। लगभग 10 मिनट तक बैठे रहने के बाद सुनील सक्सेना ने सबसे पहले मछली पकड़ी। ये देखकर कि एक मछली हुक में फंस गई है, सुनील सक्सेना ने तुरंत कार्रवाई की और आधा पाउंड का समुद्री बास मछली पकड़ ली। हालांकि मछली बड़ी नहीं है। आखिरकार यह आज के समुद्री मछली पकड़ने की शुरुआत है और सुनील सक्सेना मन ही मन अर्जुन सक्सेना की परवाह करते हैं। वह मछली पकड़ने वाला पहला व्यक्ति है और वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश है। सुनील सक्सेना खुश दिखे और बगल में बैठे दोनों दोस्त भी आज के मुख्य उद्देश्य को नहीं भूले। झाओ बुआंगहुई ने अर्जुन सक्सेना की ओर देखा, जो अभी भी वहीं खड़ा था, और जानबूझकर अपनी आवाज उठाई, यह अभी भी हमारा पुराना सू है जो बहुत अच्छा है। मछली परोसने वाला पहला व्यक्ति, यह अभी भी एक समुद्री बास है, उबला हुआ और स्वादिष्ट है। हाँ। जो जिंग ने भी तुरंत कहा, बूढ़े सू, तुम तो उस्ताद हो। सब लोग साथ बैठे हैं, तुम ही सबसे आगे होगे और यकीन मानिए तुम अब भी सबसे अच्छे हो। बायू की आंखें भी थोड़ी उत्साहित थीं जब उसने अपने बहनोई को मछली पर चढ़ते देखा, लेकिन उसने देखा कि वहां पर अर्जुन सक्सेना ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की और उसने अभी भी अपने होठों से प्रशंसा को रोक लिया। छोड़ो भी, साले और साले के घर के होने वाले दामाद का मुकाबला तो मानो देवी देवताओं की लड़ाई है। उसकी पत्नी ने उसे लाइन में न लगने को कहा था, लेकिन उसे और उसकी बेटी दोनों को अर्जुन सक्सेना के बारे में अच्छी धारणा थी, इसलिए वे लाइन में नहीं लगे। पर मैं अर्जुन सक्सेना पर दबाव भी नहीं डालना चाहता। अर्जुन सक्सेना ने स्वाभाविक रूप से सुनील सक्सेना की हलचल सुनी, लेकिन वह जल्दी में नहीं था। समुद्र पर तैरते हुए देखते हुए उसने धीरे से अनन्या शर्मा के छोटे हाथ को सहलाया। गर्म समुद्री हवा, गर्म सूरज और आपके बगल में एक खूबसूरत पत्नी, इस तरह का जीवन केवल मंदारिन बतखों के लिए ईर्ष्यापूर्ण है, न कि अमर लोगों के लिए। सुनील सक्सेना ने बाल्टी मछली घर के पास रख दी और अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा। ये देखकर कि वह टस से मज नहीं हुआ, उसने मन ही मन ठंडी सांस ली और गर्व से मछली पकड़ने चला गया। कुछ ही मिनटों में सुनील सक्सेना की तरफ एक और मछली ने काट लिया। इस बार जैसे ही उसने शुरुआत की, उसे अंदाजा हो गया कि यह अभी वाली मछली से अलग है। यह अभी वाली मछली से बड़ी मछली होनी चाहिए। समुद्र में मछली पकड़ने का मजा यह है कि समुद्र में मछली पकड़ने की फसल आमतौर पर नदी में मछली पकड़ने से बिल्कुल अलग होती है। समुद्र में बहुत सारी मछलियां होती हैं और आप कभी नहीं जानते कि अगली मछली कौन सी होगी। सुनील सक्सेना ने उत्सुकता से मछली पकड़ने वाली छड़ी ऊपर खींची। झाओ बुआंगहुई और बाकी लोगों ने देखा कि उनकी तरफ कोई मछली नहीं है, तो वे सुनील सक्सेना की मछली देखने दौड़ पड़े। ये तो मिट्टी का टुकड़ा है। ये मिट्टी काफी बड़ी है, इसका वजन 1 पाउंड होना चाहिए, है ना? ये कोई आम बात नहीं है। लाओ सू, तुम बहुत ताकतवर हो, झाओ बुआंगहुई ने उत्साह से कहा। सुनील सक्सेना ने देखा कि यह इतना बड़ा कीचड़ है और उनकी आंखों में अचानक आश्चर्य के भाव उभर आए।
उन्होंने जल्दी से अनन्या शर्मा को वहां पर बधाई दी और कहा, अनन्या, यहाँ आओ और पिताजी के लिए एक वीडियो शूट करो और इसे अपनी मां को भेजो। सुनील सक्सेना का स्वर हताशा से भरा था। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की ओर देखा, दूसरे पक्ष ने उसे देखकर मुस्कुराया और उसका हाथ छोड़कर उसे जाने का संकेत दिया। अनन्या शर्मा मन ही मन अनमने मन से उठ खड़ी हुई। हालांकि उसके पापा खुश थे, वो खुश थी, पर अर्जुन सक्सेना अभी यहाँ नहीं आया है, तो क्या उसके पापा थोड़ा संयम नहीं रख सकते? उसने जानबूझकर उसे वीडियो बनाने के लिए भी कहा था। उसके पिता साफ तौर पर अर्जुन सक्सेना को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन सक्सेना को तो इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन अनन्या शर्मा को थोड़ी असहजता महसूस हुई। वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन सक्सेना को उसके घर में कोई परेशानी हो, लेकिन उस समय उसके पिता के दोस्त भी वहां मौजूद थे, इसलिए अनन्या शर्मा को वहां जाकर एक वीडियो बनाना पड़ा और उसे अनीता सक्सेना को भेजना पड़ा। अनीता सक्सेना का वीडियो कॉल जल्दी ही आ गया और जब उन्होंने डैडसू की बाल्टी में 2 मछलियां देखीं तो जोर से हंस पड़ी। ओफ, मुझे तो लगा था कि तुम लोगों ने कोई बड़ी बात कर ली है, अभी अभी 2 छोटी मछलियां पकड़ी हैं। सुनील सक्सेना ने ये सुना तो उनका चेहरा उतर गया और बोले, अभी तो शुरू किया है, अभी तक मछलियां नहीं पकड़ी हैं, तो मैंने 2 मछलियां पकड़ी हैं और तुम्हें देखने के लिए भेज दी हैं। क्या तुम अब भी खुश नहीं हो, खींचने को तैयार नहीं हो? अनीता सक्सेना ने जब ये सुना तो वह समझ गई कि वह क्या दिखाना चाहता है, इसलिए उन्होंने उसकी बात मान ली और कहा, अभी तो शुरुआत है, ये तो बहुत बढ़िया है। ऊपर आते ही मैंने 2 मछलियां पकड़ ली और आज तो बम्पर फसल होगी। उसकी बात सुनकर सुनील सक्सेना के चेहरे पर थोड़ा निखार आया। आज रात मछली की दावत होगी, सुनील सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। अनीता सक्सेना मुस्कुराई और देखा कि सुनील सक्सेना मछली पकड़ने गए हैं। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और वीडियो बंद कर दिया। अर्जुन सक्सेना ने कोई मछली नहीं पकड़ी, अनन्या शर्मा ने ज्यादा बात नहीं की और माँ बेटी ने भी ज्यादा बात नहीं की। फोन रखने के बाद अनीता सक्सेना ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और पालने में बच्चों से कहा, अरे वह वास्तव में एक मिलनसार कॉलेज की लड़की है। आप माँ, अब मैं केवल आपके बारे में सोचती हूँ बाबा। कुछ मिनट बाद बाईयू की टीम ने भी एक मछली पकड़ी, एक काली स्नैपर जिसका वजन लगभग 1 पाउंड था। थोड़ी देर बाद झाओ गुआंगहुई और जो जिंग की टीम को भी कुछ मिला, लेकिन वे सभी छोटी मछलियां थीं, सबसे भारी। झाओ गुआंगहुई के पास एक सुनहरा पॉम्फ्रेट था जिसका वजन 3 किलोग्राम से भी कम था। पहले से घोंसला बनाने का यही फायदा है, आसपास बहुत सी छोटी छोटी मछलियां मंडराती रहती हैं। इतने कम समय में सुनील सक्सेना ने 4-5 मछलियां पकड़ लीं। अभी केवल अर्जुन सक्सेना ही वहां बिना हिले डुले बैठा था और बाल्टी खाली थी। झाओ गुआंगहुई, जिसने सबसे भारी मछली पकड़ी थी, ने सुनील सक्सेना की आंख की ओर देखा, फिर खड़ा हुआ और अर्जुन सक्सेना की ओर चल दिया। उसके चेहरे पर कोई चिंता न देखकर झाओ गुआंगहुई ने मन ही मन उस युवक की दृढ़ता की प्रशंसा की। हालांकि प्रशंसा के जवाब में प्रशंसा ही थी, वह आज अपना मिशन नहीं भूला था। झाओ गुआंगहुई ने अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और कहा, जियाओकिन, क्या तुम यहाँ ठीक नहीं हो? वरना तुम्हें अपनी स्थिति बदल लेनी चाहिए। हालांकि तुम्हारे चाचा पहले ही पिट चुके हैं, हम सब यहाँ फंस गए हैं, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई हलचल नहीं हो रही है। नहीं, तुम उस तरफ भी कोशिश क्यों नहीं करते? अर्जुन सक्सेना ने अपना सिर पीछे नहीं घुमाया, सिर हिलाया और कहा, नहीं, यहाँ तो बहुत अच्छा है। मछली पकड़ने की जगह बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ जगहों पर बहुत सारी मछलियाँ होती हैं और आप जल्दी से मछलियाँ पकड़ सकते हैं। अगर आप इसी इलाके में रहेंगे तो शायद आपको कोई फसल न मिले। ज्यादा मछलियाँ पकड़ने पर ये मछली पकड़ने के हुनर आपको स्वाभाविक रूप से समझ आ जाएंगे। आपने मछलियाँ कैसे पकड़ी? झाओ गुआंगहुई एक अच्छे शिक्षक लग रहे थे। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, चून की अंकल सू ने यहाँ घोंसला बना रखा है, तो असर भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर मैं यहीं रुका रहा तो मछलियाँ हमेशा काटती रहेंगी। ये देखकर कि उसका तेल और नमक नहीं था, झाओ गुआंगहुई ने अपना चेहरा मरोड़ लिया और बिना कुछ बोले वापस चला गया। वापस लौटने के बाद झाओ गुआंगहुई ने जो जिंग को लात मारी और जो जिंग को देखते हुए उसने अर्जुन सक्सेना पर गुस्सा किया। जो जिंग तुरंत समझ गया, उसने अपना सिर घुमाया और अर्जुन सक्सेना से कहा, छोटे किन, मैंने अभी देखा कि तुमने जो मछली पकड़ने वाली छड़ी ली है वह ड्रैगन किंग हेड की लगती है ना? अगर तुम अक्सर मछली नहीं पकड़ते तो शायद तुम्हें ज्यादा जानकारी न हो, लेकिन ड्रैगन किंग हेड के परिवार की मछलियों और खाने की तुलना तो होती ही है। खैर, मछली पकड़ने वाली छड़ें बहुत सामान्य होती हैं। मैं आज ही 2 मछली पकड़ने वाली छड़ें लाया हूँ और एक अतिरिक्त सेट भी है। तुम्हारे हाथ में इससे बेहतर कौन सी है, या तुम इसे बदल सकते हो?
अर्जुन सक्सेना ने फिर भी कहा, कोई ज़रूरत नहीं, धन्यवाद, मेरे हाथ में यह मछली पकड़ने वाली छड़ी बहुत अच्छी है। जो जिंग स्तब्ध रह गया, मुंह बना लिया और कुछ नहीं बोला। ये हलचल सुनकर सुनील सक्सेना के दिल में ठंडी सांस आई। इस बच्चे की हड्डियां बहुत सख्त हैं, लेकिन जिद और जिद एक ही बात नहीं है। अगर वह ऐसा ही है तो आज वह मछली ज़रूर नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, खैर आज वह सिर्फ अर्जुन सक्सेना को ये बताना चाहता है कि वह उससे बेहतर है, और अपनी बेटी को ये बताना चाहता है कि उसके पिता एक हीरो हैं जिनकी पूजा की जा सकती है। सुनील सक्सेना खुशी खुशी मछली पकड़ते रहे। उन्होंने लगभग 9 बजे मछली पकड़ना शुरू किया और देखते ही देखते 3 घंटे बीत गए। सुनील सक्सेना की तरफ से चारों मछलियां रुक रुक कर मछलियां पकड़ रही थीं। सुनील सक्सेना ने सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ी और उसके आसपास की बाल्टी आधी भरी हुई थी। बायू और झाओ गुआंगहुई जो जिंग को भी काफी मछलियां मिलीं। केवल अर्जुन सक्सेना की तरफ बाल्टी अभी भी खाली थी, लेकिन वह हर समय हिलता नहीं था। जितना ज्यादा वह पीछे जाता उतना ही कम समय में वह कांटा खींच लेता, लेकिन हर बार जब वह ऊपर आता तो सिर्फ खाली कांटे होते और कोई मछली नहीं। इस संबंध में अर्जुन सक्सेना के चेहरे पर बिल्कुल भी निराशा नहीं थी, बल्कि उनके मुंह के कोने पर एक मुस्कान थी जो अपरिहार्य थी, और जितनी बार वह ऐसा कहते उनकी आंखों में उतनी ही अधिक चमक आती। क्योंकि यह एक बड़ी बात होने जा रही है। सुनील सक्सेना और बाकी लोग भी अर्जुन सक्सेना की हरकतों पर नजर रखे हुए थे। उसे ऐसे देखकर सुनील सक्सेना मुस्कुराया और सिर हिलाया। बेशक वह आधे मन से ही था। आज नीचे वाले कमरे में उसे मछली पकड़ने वाली छड़ियों के बारे में बहुत कुछ पता था। उसने कल रात इंटरनेट पर जरूर जानकारी देखी होगी। अर्जुन सक्सेना को मछली पकड़ने के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। अन्यथा मछलियां क्यों भागती रहतीं? कांटे पर लगा चारा उसे खींचने से पहले ही खा लिया गया है। क्या मछली न पकड़ पाने का यही मतलब नहीं है? अनन्या शर्मा अर्जुन सक्सेना के पास बैठी थीं और उन्होंने अर्जुन सक्सेना की हरकतें बहुत स्पष्ट रूप से देखीं। उसे मछली पकड़ना तो नहीं आता, लेकिन उसने अपने पिताजी को भी मछली पकड़ते देखा है। उसे पता है कि समुद्र में तैरती हुई मछली तैर रही है, यानी मछली पकड़ी जा रही है। अर्जुन सक्सेना की तरफ की मछलियां कई बार तैर चुकी हैं, लेकिन वह हमेशा मछली पकड़ने वाली छड़ी का जिक्र थोड़ा सा करता है और फिर उसे नीचे रख देता है, और जब मछली पूरी तरह ऊपर तैर जाती है तो वह छड़ी बंद कर देता है, और हर बार जब वह ऊपर आता है तो सिर्फ एक खाली कांटा होता है। कई बार कोशिश करने के बाद अनन्या शर्मा को समझ आया कि उन्हें शॉट पहले ही बंद करना था, लेकिन इस बार अर्जुन सक्सेना ने ऐसा किया। अनन्या शर्मा समझ नहीं पाईं और अर्जुन सक्सेना से पूछना चाहती थीं, लेकिन ये देखकर कि वह अधीर या अधीर नहीं थे, वह चुपचाप चुप हो गईं और कुछ नहीं बोलीं। उनका मानना था कि अर्जुन सक्सेना की अपनी योजनाएं होंगी। 12 बजे के बाद पलक झपकते ही अर्जुन सक्सेना की तरफ अचानक हलचल हुई। वह पहले की तरह स्थिर नहीं बैठा था, लेकिन इस बार मछली पकड़ने वाली छड़ी की ताकत महसूस करते ही वह उठ खड़ा हुआ। इस आंदोलन ने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बायू ने आश्चर्य से पूछा, जियोकिन, क्या किसी मछली ने चारा खाया? अर्जुन सक्सेना के मुंह के कोने ऊपर उठ गए और उनकी आंखों में मुस्कान तैर गई। घंटों इंतजार के बाद यह अंततः आ गया। जब अर्जुन सक्सेना ने लीवर खींचा तो पानी पर जोरदार आवाज हुई और इतनी तेज आवाज हुई कि सभी लोग शांत नहीं बैठ सके। जब मछली पकड़ने वाले अनुभवी लोग ये सुनेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि यह एक बड़ी बात होगी। मछली पकड़ने के शौकीन लोग स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि बड़ी मछलियां सभी मछुआरों का लक्ष्य होती हैं। झाओ गुआंगहुई और जो जिंग भी उत्साहित थे और इसे देखना चाहते थे, लेकिन सुनील सक्सेना को अपने बगल में बैठा देखकर वे शर्मिंदा हो गए और हिले नहीं। सुनील सक्सेना के हाव भाव अप्रत्याशित रूप से बदल गए। वह अर्जुन सक्सेना की तरफ की बड़ी मछली के बारे में जानने को उत्सुक थे और साथ ही यह भी सोच रहे थे कि अगर अर्जुन सक्सेना ने सचमुच कोई बड़ी मछली पकड़ी है तो पिछले कुछ घंटों में उनकी फसल की तुलना की जाएगी। बाईसिसी सबसे पहले हिली। जैसे ही उसने हलचल सुनी, वह उठ खड़ी हुई और दौड़कर वहां पहुंची। सुबह के कुछ घंटों के लिए वह बोरियत से मरने वाली थी। पहले तो उसने अपने पिता और चाचा को मछलियां परोसते देखा और उत्सुकता से उन्हें देखा। बाद में उसने पाया कि मछलियां लगभग एक जैसी थीं और ये दिलचस्प नहीं था, इसलिए उसने अपना सिर नीचे किया और अपने मोबाइल फोन से खेलने लगी। इस समय मेरे चचेरे भाई को मछली पकड़ते हुए देखकर ऐसा लगा कि वह अभी भी एक बड़ी मछली है, इसलिए बाईसिसी तुरंत देखने के लिए दौड़ी। वाह, कितना बड़ा मछली का सिर है! अर्जुन सक्सेना ने उसे आगे पीछे किया। कांटा बड़ी मछली के जबड़े में कसकर घुस चुका था। पता नहीं डर से या दर्द से बड़ी मछली पानी से बाहर फड़फड़ाकर सतह पर आ गई और उसका सिर फुटबॉल से भी बड़ा, विशाल दिखाई दिया। बड़ा? अनन्या शर्मा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, यह मछली वास्तव में बड़ी है।
पानी पर पानी की बड़ी बड़ी छपाकें हुई और उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि हर कोई उसे अनदेखा नहीं कर सका। बायू ने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी नीचे गिरा दी और उत्सुकता से उसके पास चला गया। अरे, ये तो अभी भी एक ग्रुपर है। इतना बड़ा ग्रुपर बहुत दुर्लभ है। अर्जुन सक्सेना, क्या तुम इसे अकेले कर सकते हो? क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारी मदद करूं? अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं अंकल, मैं ठीक हूं। बायू ने देखा कि वह मछली पकड़ने वाली छड़ी को दोनों हाथों से खींच रहा था और वह पानी में बड़ी मछली से निपट रहा था। बायू थोड़ा हैरान हुआ। एक पुरुष होने के नाते उसे तुरंत दबा हुआ महसूस हुआ। कल रात मैंने अर्जुन सक्सेना को बहुत दुबला पतला देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मांसपेशियां इतनी उत्तम होंगी। ये तो प्रशिक्षित लगती हैं। ये देखकर बायू ने और कुछ नहीं कहा और किंग और बिग फिश के बीच खेल देखने के लिए एक तरफ खड़ा रहा। नीचे ग्रुपर ने संघर्ष किया जिससे उसका शरीर का अधिकांश हिस्सा दिखाई देने लगा और बायू आश्चर्य से चिल्लाए, ये ग्रुपर बहुत बड़ा है, कम से कम कई दसियों पाउंड का। अर्जुन सक्सेना, क्या तुम कर सकते हो? इतनी बड़ी मछली को भागने नहीं दे सकते। दर्जनों पाउंड बड़े ग्रुपर। जब वहां मौजूद 3 लोगों ने यह सुना तो झाओ गुआंगहुई और जोऊ जिंग खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि वे अपने दोस्तों के साथ यहां आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने न तो कभी इतनी बड़ी मछली पकड़ी थी और न ही दूसरों को पकड़ते देखा था। फिर भी थोड़ी देर के लिए उत्सुकता ने सब पर काबू पा लिया और वे दोनों भी देखने के लिए दौड़ पड़े। सुनील सक्सेना वहां अकेले बैठे थे। उनके नितंबों में आग सी लग रही थी। वे सुई की तरह हिल रहे थे, उनकी भौहें कसी हुई थीं। वहां लोगों की चीखें जारी रहीं और सुनील सक्सेना मन ही मन तड़प रहे थे। उनका मन कर रहा था कि दौड़कर वहां जाकर देखें, लेकिन उन्हें लग रहा था कि उन्होंने पहले ही हार मान ली थी और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। इस समय बाईसीसी और अनन्या शर्मा के उद्गार में अर्जुन सक्सेना ने बड़ी मछली को नाव की ओर खींच लिया और तेज आवाज ने तुरंत सुनील सक्सेना के दिल में आखिरी झिझक को तोड़ दिया। सुनील सक्सेना ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और जब उन्होंने डेक पर बड़ी मछली को देखा तो उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं हुई और वे सदमे में आ गए। कितना बड़ा ग्रुपर है! नंगी आंखों से देखने पर कम से कम 30 पाउंड वजन बढ़ गया है। यहाँ तक कि समुद्री मछली पकड़ने में भी इतनी बड़ी मछली का सामना करना और फिर भी उसे खींच पाना बहुत दुर्लभ है। अनन्या शर्मा बहुत उत्साहित थीं। हालांकि अर्जुन सक्सेना ने कभी छोटी मछली नहीं पकड़ी थी, फिर भी उन्होंने अचानक इतनी बड़ी ग्रुपर मछली पकड़ ली। उन्होंने गर्व से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और अनीता सक्सेना, जो अभी भी घर पर थीं, के लिए एक वीडियो बनाया। वीडियो कॉल कनेक्ट होते ही अनीता सक्सेना ने वीडियो में बड़ी मछली देखी और हैरानी से चिल्लाई, इतनी बड़ी मछली! अनन्या, आज तुम्हें समुद्र से यही मिला। कौन इतना ताकतवर है? इस मछली का वजन 10 किलो भी नहीं हो सकता। ये तो चली गई। अनन्या शर्मा ने गर्व से कहा, माँ, ये वही मछली है जिसे अर्जुन सक्सेना ने अभी पकड़ा है। अर्जुन सक्सेना ने इसे पकड़ा। वह वाकई कमाल का है। वह इतनी बड़ी मछली तो खींच सकता है, लेकिन उसे कुछ हुनर और कुंग-फू की ज़रूरत है। अनीता सक्सेना ने दिल से तारीफ की। ये सुनकर अनन्या शर्मा को दिल में मिठास महसूस हुई और उसने अपनी माँ से अपना मोबाइल फ़ोन छोटे बच्चों को देने के लिए कहा और वीडियो में बच्चे से कहा, आरव, आन्या, रिया, देखो मेरे पापा ने एक बड़ी मछली पकड़ी है। और जब 3 छोटे बच्चों ने वीडियो में बड़ी मछली को देखा तो उनकी आंखें थोड़ी देर के लिए उत्साहित हो गईं और उन्होंने अपने छोटे हाथों को मोबाइल फ़ोन की ओर लहराया, जैसे कि स्क्रीन के माध्यम से बड़ी मछली को पकड़ना हो। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग भी बहुत उत्साहित और रोमांचित थे। झाओ गुआंगहुई और जोऊ जिंग इतने आश्चर्यचकित थे कि वे मुश्किल से अपना मुंह बंद कर पा रहे थे। जियाओ किन, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ड्रैगन किंग हेड के साथ इतना बड़ा ग्रुपर पकड़ा है। शायद सबसे अच्छी मछली पकड़ने वाली छड़ी भी इतनी बड़ी मछली नहीं खींच पाएगी। जोऊ जिंग ने इस समय अर्जुन सक्सेना को पूरी प्रशंसा से देखा। झाओ गुआंगहुई खुद को रोक नहीं पाए और बोले, इतनी बड़ी मछली न केवल मछली पकड़ने वाली छड़ी की परीक्षा लेती है, बल्कि हमारे अपने मछली पकड़ने के कौशल की भी परीक्षा लेती है। आमतौर पर छोटी मछलियां आसानी से भाग जाती हैं, इतनी बड़ी मछली की तो बात ही छोड़िए, और जियोकिन का अकेले ही उसे खींच लेना वाकई कमाल का है। अपने हुनर से आप पेशेवर प्रतियोगिताओं में जा सकते हैं। दोनों भावुक थे, लेकिन बात करने के बाद अचानक उन्होंने सुनील सक्सेना को अपने बगल में खड़ा देखा तो कुछ देर के लिए वे असहज हो गए। दोनों ने सुनील सक्सेना की ओर देखा तो पाया कि सुनील सक्सेना जमीन पर पड़ी बड़ी मछली को देख रहा था। उसका चेहरा ठीक लग रहा था और उसे राहत महसूस हो रही थी। बायू बहुत उत्साहित था। उसने बड़ी मछली को देखा और बोला, जीजा जी, इतना बड़ा ग्रुप दर्शकों का हिस्सा होना चाहिए। आज रात चलो आपके घर मछली खाने चलते हैं। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए सुनील सक्सेना ने ये शब्द सुनते ही अपने मुंह के कोने को जोर से दबाया। उधर अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा।
गला साफ किया और कहा, ये वो मछली है जिसे अर्जुन सक्सेना ने पकड़ा है। अगर आप इसे खाना चाहते हैं तो उससे पूछ लीजिए। अर्जुन सक्सेना ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं। सुनील सक्सेना ने उनकी उदार बातें सुनी और अपना चेहरा दिखाया और अचानक उनके दिल को थोड़ी राहत महसूस हुई। अर्जुन सक्सेना ने इतनी बड़ी मछली पकड़ी है। सबको पता है कि कौन ज्यादा कुशल है। हालांकि आज उसने सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ी, लेकिन वे सब छोटी मछलियां हैं और उनमें जरा भी कौशल नहीं है। अर्जुन सक्सेना जाहिर तौर पर ज्यादा ताकतवर है और मैं खुद सुनील सक्सेना को जानता हूं। अगर उसे इतनी बड़ी मछली मिल जाती तो शायद वह उसे भाग जाने देता और उसे ऊपर नहीं खींच पाता। हालांकि हार तो गई, पर हार का गम नहीं था। ये देखकर कि सब अर्जुन सक्सेना की तारीफ कर रहे थे, सुनील सक्सेना को मन ही मन थोड़ा गर्व महसूस हुआ। बायू तुरंत मुस्कुराए और बोली, वाह जियाओकिन, तुम्हारी बदौलत आज रात हम पूरी मछली की दावत खा पाएंगे। वैसे मुझे मछली की दुकान के मालिक को फ़ोन करने दो। हम इतनी बड़ी मछली अकेले नहीं संभाल सकते। मछली की दुकान का मालिक कई सालों का अनुभवी है, बस वही जियाओकिन की बड़ी मछली बर्बाद नहीं करेगा। बायू ने कहा। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया, जमीन पर पड़े ग्रुपर को देखा और कहा, नहीं, मैं करूंगा। आज रात मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा और पूरी मछली की दावत बनाऊंगा। बायू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन अनन्या शर्मा ने तुरंत कहा, अंकल, अर्जुन सक्सेना ठीक है। उसका खाना बनाना बहुत अच्छा है, बाहर वाले मास्टर शेफ से भी बुरा नहीं। अर्जुन सक्सेना की कारीगरी का स्वाद चख चुकी बाईसीसी ने तुरंत कहा, पापा, मेरी चचेरी बहन सही कह रही है। मेरे चचेरे भाई के पति का खाना पकाने का हुनर लाजवाब है, बाहर के 5 सितारा शेफ्स के बनाए खाने से भी बेहतर। मैं आज शाम का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। पूरी मछली की दावत। वे दोनों ओर देख रहे थे, डेक पर बड़ी मछली को देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने आज रात का भोजन देख लिया है। लेकिन अन्य लोग इससे भिन्न सोचते हैं। झाओ बुआंगहुई ने सुनील सक्सेना की ओर देखा और फैंग मिंग बुआंग उससे पूछ रहा था, क्या वह ऐसा कर सकता है। दर्जनों किलो की बड़ी मछलियां कोई उस्ताद नहीं होती जो उन्हें संभालने में माहिर हों। आम लोगों को तो शायद मछलियों को मारना भी नहीं आता, है ना। सुनील सक्सेना भी मन ही मन थोड़ा घबराए हुए थे, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने मछली पकड़ ली और अर्जुन सक्सेना ने खुद कहा था, इसलिए वो उसका खंडन नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने अर्जुन सक्सेना से पूछा, क्या तुम इसे संभाल सकते हो। ये मछली थोड़ी ज्यादा बड़ी है, कोई रास्ता नहीं। मैं इसे संभालने के लिए एक रसोइया बुलाता हूँ, इसे संभाल लो, तुम इसे फिर से संभाल सकते हो। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं ये काम खुद कर सकता हूँ। उनका आत्मविश्वास से भरा चेहरा देखकर सुनील सक्सेना कुछ देर के लिए अवाक रह गए। आज जब उसने मछली पकड़ने वाली छड़ी चुनी तो उसके चेहरे पर भी यही भाव था और पता चला कि वह बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा था। सुनील सक्सेना ने धीरे से कहा, अगर ऐसी बात है तो चलो मामला सुलझा लेते हैं। अर्जुन सक्सेना इस मछली का निपटारा कर देगा। चलो आज मछली पकड़ना बंद करते हैं और जल्दी से घर चलते हैं। बड़ी मछली को जिंदा मारने पर उसका मांस ज्यादा स्वादिष्ट होता है। सबको कोई आपत्ति नहीं है। आज उन्होंने इतनी बड़ी मछली पकड़ी है जो उनके लिए एक अभूतपूर्व अनुभव है। नौक वापस लौटने लगी और सुनील सक्सेना ने अनीता सक्सेना को फोन करके घर पर दोपहर का खाना बनाने को कहा। अब वे जा रहे हैं। ये भी कहा गया कि आज रात रसोई का कार्यभार अर्जुन सक्सेना को सौंपा गया है और यक्सियन का चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। सुनील सक्सेना ने इससे अधिक कुछ नहीं कहा। उन्होंने अर्जुन सक्सेना की पाककला कभी नहीं देखी थी। मुझे नहीं पता कि यह अच्छा है या नहीं, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने मछली को स्वयं संभालने पर जोर दिया और वह इसमें मदद नहीं कर सके। वह अपने दिल की गहराइयों में केवल अर्जुन सक्सेना को डांट सकता था कि वह एक उड़ाऊ व्यक्ति है और वह आज रात एक बड़े जंगली जैंटियन ग्रुपर को बर्बाद करने जा रहा है। उस समय वह निश्चित रूप से मैदान के चारों ओर मदद नहीं करेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि नौक से किनारे पर वापस जाते समय वह अंततः मदद नहीं कर सका, लेकिन अपना मोबाइल फोन निकाला और उस दोस्त को एक संदेश भेजा जिसने मछली की दुकान खोली थी। उसे अपने मालिक को अपने समुदाय के बगल में रहने के लिए होटल में बुलाने के लिए कहा, स्टैंड बाय। अगर अर्जुन सक्सेना सचमुच इस बड़ी मछली को नहीं संभाल सकते तो उनकी इज्जत बचाने के लिए अभी भी एक मास्टर होगा अहमदाबाद घाट। जब नौक किनारे पर लौटी तो बायू अपनी कार में एक बड़ा बॉक्स लाया और कई लोग समुद्र में जाकर आधा बॉक्स समुद्री जल ले आए और साथ मिलकर उन्होंने बड़े ग्रुपर को एक साथ ले लिया। सुनील सक्सेना पूरी तरह से तैयार हैं। ट्रंक में एक छोटी ऑक्सीजन बनाने वाली मशीन है, इसे बॉक्स में रखें और बाहरी छोर को एक पावर बैंक से जोड़ा गया है जो पानी को लगातार ऑक्सीजन दे सकता है। सुनील सक्सेना ने कहा, यह बक्सा थोड़ा छोटा है और इसमें ग्रुपर को रखना थोड़ा शर्मनाक है,
लेकिन समुद्री जल और ऑक्सीजन जनरेटर के साथ ये कुछ घंटों तक चल सकता है और यह जीवित घर जाने के लिए पर्याप्त है। उनमें से कुछ लोग ऐसा करने में व्यस्त थे। बाई सीसी को गर्मी महसूस हुई और वह सुबह सुबह एयर कंडीशनर को उड़ाने के लिए अपने पिता की कार में वापस भागी। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा भी वहां नहीं थे। उतरते ही उसने कहा कि वह खाना खरीदने जा रहा है। सुनील सक्सेना ने कहा कि वह घर जाकर खाना खाएंगे और अर्जुन सक्सेना ने कहा कि उन्हें थोड़ी भूख लगी है। सब उनकी जिद समझ गए। बेशक बड़ों को थोड़ी देर भूख लगने पर कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन अनन्या शर्मा अलग थी। वो अभी भी स्तनपान कर रही थी और उसका पेट भूखा था। अर्जुन सक्सेना को भी उसके लिए खरीदारी करनी चाहिए। तो सुनील सक्सेना मान गए और अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा को पहले खाना खरीदने ले गए। उनके जाते ही झाओ गुआंगहुई ने कहा, ओल्ड सू, यह अर्जुन सक्सेना वास्तव में अनन्या की परवाह करता है। ये कहते हुए उसने ध्यान से सुनील सक्सेना के चेहरे को देखा और ये देखकर कि वह दुखी नहीं है, झाओ गुआंगहुई ने पूछना जारी रखा, बूढ़े सू, तुमने आज सुबह कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी गाड़ी की समस्या कुछ दिन पहले से ही ठीक नहीं हुई है। क्या आज इतनी जल्दी ठीक हो जाएगी? क्या अर्जुन सक्सेना ने ठीक कर दिया? इस बार सुनील सक्सेना ने सवाल को टाला नहीं और हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, उसने सड़क पर एक नज़र डाली और यह हो गया। झाओ गुआंगहुई ने आश्चर्य से कहा, यह तो वही है। मैंने सुबह देखा था कि तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं था और मुझे थोड़ा शक हुआ। ये युवक बहुत कुछ जानता है। जो जिंग ने भी कहा, हाँ लाओ सू, यह अर्जुन सक्सेना जवान दिखता है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे हैं। अगर इतना बड़ा ग्रुप भी मिल जाए तो शायद हम उसे खींच ना पाएं। इस नौजवान की बाहें मजबूत हैं, कमाल है, और वो गाड़ियाँ भी ठीक कर सकता है। तो उसने तुम्हारी पिछले 2 सालों की सारी परेशानियां एक साथ सुलझा दी। सुनील सक्सेना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कोई नाराजगी भी नहीं जताई। मछलियों में व्यस्त बाईयू ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन सक्सेना इससे कहीं बढ़कर हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी नक्काशी है। कल रात अर्जुन सक्सेना ने विश्व संग्रह में 2 परमाणु नक्काशी की और चयन के दिन उनका चयन लगभग हो ही गया था। नंबर 1, लेकिन क्योंकि वह अभी भी युवा और जीवित हैं, इसलिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संग्रह का खिताब नहीं मिला। झाओ गुआंगहुई और जो जिंग भी संग्रह की दुनिया के नियमों को समझते थे और जब उन्होंने ये सुना तो वे बाईयू के साथ हंसने से खुद को रोक नहीं सके। सुनील सक्सेना को ये बात याद आई और उनके मुंह के कोने थोड़े से ऊपर उठ गए। बाईयू और 2 पुराने दोस्तों ने मछली बनाई। सुनील सक्सेना गाड़ी के पास खड़े होकर देख रहे थे कि घाट से कुछ ही दूरी पर अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा वापस आ रहे हैं। जिसने अभी कहा था कि उसे भूख लगी है, वह अर्जुन सक्सेना ही था, लेकिन इस समय वह अपनी ही बेटी को पकड़े हुए खाना खा रहा था। दोनों रास्ते भर बातें करते हुए चलते रहे। बेटी अर्जुन सक्सेना के बगल में मुस्कुरा रही थी और शायद कुछ निवाले खाने के बाद उसे थोड़ी प्यास लगी थी। मुंह खोलने से पहले ही सुनील सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना को पानी का गिलास थमाते हुए देखा। वह लड़का विचारशील है। समूह घाट से रवाना हुआ। सुनील सक्सेना, अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना को वापस सू के घर ले गए। बाईयू, झाओ गुआंगहुई और जो जिंग पहले अपनी पत्नियों को लेने के लिए घर गए। जब वे घाट से निकले तो ठीक 1:30 बजे बज रहे थे। अनन्या शर्मा ने कुछ खाया और जैसे ही वह कार में बैठे तो उन्हें थोड़ी नींद आ गई। ये देखकर कि वह नींद में थी, अर्जुन सक्सेना ने अपने बैग से छोटा तकिया निकाला और जैसे ही उसे अलग किया, उसके ऊपर एक साधारण एकल व्यक्ति कंबल डाल दिया गया। सुनील सक्सेना आगे गाड़ी चला रहे थे और जब उन्होंने रियरव्यू मिरर में ये दृश्य देखा तो उनके मन में हल्की सी हंसी आ गई। अनन्या शर्मा बहुत जल्दी सो गईं। कल रात बच्चे के साथ उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। नींद तो अच्छी थी, लेकिन बैठकर सोना असहज था। उनकी भौहें हमेशा सिकुड़ी रहती थीं। सुनील सक्सेना के सामने एक कार अचानक बाईं ओर मुड़ गई। ब्रेक लगाने में सक्षम होने के कारण अनन्या शर्मा का शरीर तुरंत आगे की ओर झुक गया। अर्जुन सक्सेना ने उन्हें खींच लिया और उनका सिर नहीं टकराया, लेकिन इस झटके के साथ ही उसके छोटे से हाथ ने अनजाने में कुछ पकड़ लिया। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से उसे छोड़ दिया। अर्जुन सक्सेना भी मौके पर ही दंग रह गए। बूढ़े आदमी, क्या ये जानबूझकर है? क्या यह अनन्या शर्मा के साथ आपके रिश्ते में सहायक है? वास्तव में उन्होंने हमेशा स्वयं को संयमित रखा है, क्योंकि उन्होंने विशेष रूप से जांच की थी, इसलिए सिजेरियन से प्रसव कराने वाली मां को भी ऐसा ही महसूस होना चाहिए था और प्रसव से पहले की स्थिति में शरीर को वापस आने में 2 महीने लगेंगे। इसलिए भले ही वह और अनन्या शर्मा कई बार एक ही बिस्तर पर लेटे हों, लेकिन उनके मन में इस संबंध में कई विचार आते रहे, लेकिन वह हमेशा संयमित रहे। अब इस तरह के कैच के बाद उन्हें अचानक याद आया कि अनन्या शर्मा को पैदा हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। दूसरे शब्दों में, आप एक कमरा साझा कर सकते हैं।
जैसे ही उसने इस शब्द के बारे में सोचा, उसका सिर थोड़ा भारी हो गया और खून उसके माथे पर चढ़ गया। बड़ी जी कार की पिछली सीट पहले से ही सनकरी है और इस बार उन्हें लगा कि पिछली सीट का माहौल थोड़ा गड़बड़ था। हालांकि बुरा आदमी ड्राइवर की सीट पर गाड़ी चला रहा था और वह निश्चित रूप से कुछ भी अति नहीं करेगा। अनन्या, मेरे कंधे पर सो जाओ, अनन्या शर्मा को संभालते हुए अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनन्या शर्मा का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। इस वक्त वो भी अर्जुन सक्सेना के साथ झुकना चाहती थी। उसने सिर हिलाया और अर्जुन सक्सेना के कंधे पर झुक गई, लेकिन इस समय उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। अर्जुन सक्सेना की सांसों की गंध पाकर उसका पहले से ही सोया हुआ दिमाग उसके बारे में सोचने लगा। किशोरावस्था में पढ़ी गई उन बोरी पुस्तकों के बहुत सारे दृश्य मेरे दिमाग में घूम गए। ये भी पता चला कि पिछले साल गर्मियों के मध्य में जिस रात दोनों स्कूल एक साथ थे, वह और अर्जुन सक्सेना होटल के कमरे में थे। अर्जुन सक्सेना ने अभी अभी बड़ी मछली पकड़ते समय जो ताकत दिखाई थी, वह फिर से प्रकट हो गई। उनका आंकड़ा 1 साल पहले की तुलना में अधिक विस्फोटक है। अर्जुन सक्सेना जब पुशअप्स करते हैं तो वे अधिक शक्तिशाली होते हैं। ये सोचते ही उसका छोटा सा चेहरा और भी लाल हो गया, खासकर इसलिए क्योंकि वह उस समय अर्जुन सक्सेना के कंधे पर झुकी हुई थी और अर्जुन सक्सेना की विशिष्ट आभा से घिरी हुई थी। इस डर से कि कहीं अर्जुन सक्सेना को पता न चल जाए कि वह क्या सोच रही है, उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक करने लगी। मैं मन ही मन अर्जुन सक्सेना के साथ असली नींद का इंतजार कर रही थी, क्योंकि 1 साल पहले वाली रात दोनों नशे में थे। जब उसकी नींद खुली और उसने अर्जुन सक्सेना का खूबसूरत चेहरा देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया कि उसने बहुत ज्यादा पी लिया था और उसे याद नहीं कि उस वक्त उसे कैसा लग रहा था। अगली बार उसे शांत रहना होगा। गाड़ी चला रहे सुनील सक्सेना को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अनजाने में क्या अच्छा काम कर दिया। अचानक ब्रेक लगाने से उन्हें अब भी गुस्सा आ रहा था। उनकी बेटी सो रही थी, उन्हें थोड़ा संभल कर गाड़ी चलानी चाहिए थी। घर की ओर बढ़ते हुए अगला सफर सुनील सक्सेना तेज गाड़ी नहीं चला रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं अचानक ब्रेक न लगाना पड़े। जब गाड़ी चौराहे पर पहुंचती है और लाल बत्ती का इंतजार करती है तो सुनील सक्सेना रियरव्यू मिरर की तरफ देखते हैं। कंधों पर नहीं सोती, फिर भी अर्जुन सक्सेना की बाहों में क्यों सो गई? आंख भेदना, आंख भेदना। सुनील सक्सेना का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उन्होंने गुस्से से दांत पीस लिए, मुंह ढक लिया और जोर से खांसने लगे। इतनी तेज आवाज सुनकर सोने का नाटक कर रही अनन्या शर्मा ने तुरंत आंखें खोली और ऊपर देखा तो उसके पिता उन्हें घूर रहे थे। वह तुरंत ही अपराध बोध से ग्रस्त होकर अर्जुन सक्सेना की बाहों में बैठ गई। सुनील सक्सेना ने देखा कि उनकी बेटी बहुत नींद में थी और उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए उन्होंने अर्जुन सक्सेना को एक तरफ बैठाने की व्यवस्था की। अनन्या, तुम अर्जुन सक्सेना की टांगों को तकिए की तरह इस्तेमाल करो और लेट जाओ। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने पीछे के शीशे की ओर देखना बंद कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी चकाचौंध भरी आंखों को देखकर उसकी बढ़ी हुई बेटी को अन्य पुरुष इतनी जल्दी बहकाकर दूर न ले जाएं और उसका दिल टूट गया। और सुनील सक्सेना की बात सुनकर अनन्या शर्मा का चेहरा और भी लाल हो गया। क्या ये व्यवस्था वाकई अच्छी है? क्या ये बहुत करीब नहीं होगा? यह अर्जुन सक्सेना के कंधे पर झुकने से भी अधिक अंतरंग है। लेकिन चूंकि उसके पिता ने ये सब कहा था, इसलिए उसकी बेटी को व्यवस्था का पालन करना पड़ा। वह पिछली सीट पर आधी लेटी हुई थी। उसका बालों वाला छोटा सा सिर अर्जुन सक्सेना की गोद में टिका हुआ था। जब अर्जुन सक्सेना ने अपना सिर नीचे किया तो वह उसका सुंदर सा चेहरा देख सकता था। अर्जुन सक्सेना ने मन ही मन आह भरी, बूढ़े, क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी बेटी ऐसे ही सोए? क्या आपको लगता है कि मैं सिमरन रेड्डी हुई हूँ? क्या आप अभी भी बैठे हैं? बूढ़े आदमी की सहायता बहुत सुंदर है। जैसा उसने चाहा था, उसने देखा कि अनन्या शर्मा के छोटे से चेहरे पर लाल चमक धीरे धीरे पूरे चेहरे पर फैल गई। स्पीड बम्प पार करते ही कार हल्की सी टकराए और उसका छोटा सा सिर अर्जुन सक्सेना के पेट से टकराया। वह जल्दी से एक तरफ हट गई, उसके कान लाल हो गए। दोनों युवा प्रेमी पीछे की सीट पर चुपचाप बातें कर रहे थे। अर्जुन सक्सेना को लगा कि यह बहुत रोमांचक है। नींद की आगोश में समाये अनन्या शर्मा फिर भी सो गईं। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा के सोते हुए चेहरे को देखा, कई बार अपनी सांसें नियंत्रित की और फौजी के दिल को स्थिर किया, लेकिन उनके दिल में यह विचार और भी प्रबल होता गया। मैं वास्तविक अर्थों में अनन्या शर्मा के साथ सोने के लिए उत्सुक हूं। के घर से घाट की दूरी थोड़ी है और गाड़ी से आने में 1-2 घंटे लगते हैं। अर्जुन सक्सेना ने अपना मोबाइल फोन निकाला, उसे साइलेंट मोड पर कर दिया और आज की फसल की जानकारी अपने माता पिता को देने के लिए बड़ी मछली की एक तस्वीर भेजी। अनीता सक्सेना हैरान होकर, बेटा, इतनी बड़ी मछली कहाँ से आई? अर्जुन सक्सेना, आपके बेटे ने अभी अभी इसे पकड़ा है। अनीता सक्सेना, सच में या नहीं? तू अपनी माँ को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, साले।
तू इतनी बड़ी मछली कैसे पकड़ सकता है? अर्जुन सक्सेना ने मछली पकड़ने का वीडियो सीधे अनीता सक्सेना को भेज दिया। जब वह समुद्र में बड़ी मछली के खिलाफ खेल रहा था तो अनन्या शर्मा ने एक वीडियो बनाया और उसे भेजा। वीडियो देखने के बाद अनीता सक्सेना आश्चर्यचकित हो गईं और उन्होंने तुरंत अर्जुन के पिता को इसे साथ में देखने के लिए बुलाया। इसे पढ़कर अनीता सक्सेना ने खुश होकर कहा, बूढ़े किन, देखो हमारा बेटा तुमसे कहीं बेहतर है और हम इतनी बड़ी मछलियां पकड़ सकते हैं। यह एक छोटी मछली और एक छोटा झींगा है। हम अर्जुन के पिता भी मछली पकड़ने के शौकीन हैं। जब उनका बेटा बड़ी मछलियों को खींचता है तो उसके खींचने और छोड़ने के हुनर को देखकर उनकी आंखें चमक उठती हैं। अर्जुन के पिता ने अनीता सक्सेना का मोबाइल फ़ोन लिया और कहा, बेटा तुम मछली पकड़ने में इतनी अच्छी कब हो गई? अर्जुन सक्सेना, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। अनीता सक्सेना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसी मेरे बेटे से उम्मीद थी, हाँ हाँ। अर्जुन सक्सेना ने ये स्वर देखा और समझ गए कि यह पिताजी ही बजा रहे हैं। अर्जुन सक्सेना, जब मैं वापस जाऊंगा तो तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए बड़ी मछलियाँ पकड़ूंगा। माँ, ठीक है, जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें मछली पकड़ने ले जाऊंगी, कुछ चाचाओं को बुलाऊंगी और उन्हें दिखाऊंगी कि हम कितने अच्छे हैं। अनीता सक्सेना का मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया। ये देखकर कि अर्जुन के पिता और पुत्र मछली पकड़ने के बारे में तो बातें कर रहे थे, लेकिन मछलियों का क्या करें यह नहीं समझ पा रहे थे। अनीता ने जल्दी से मोबाइल फ़ोन वापस ले लिया। अनीता सक्सेना, बेटा पापा की बात मत सुनो, वो तो बस तुम्हें मछली पकड़ने में माहिर देखते हैं और दिखावा करना चाहते हैं। वैसे बेटा, तुमने इतनी बड़ी मछली पकड़ी है, आज इसे कैसे खाओगे? ये बड़ी मछली कोई आम नहीं है, इसे बाहर से खरीदो, ये कीमती है। अर्जुन सक्सेना, मछली कार में है, समुद्री पानी में पाली गई है और मैं बाद में घर जाकर इसे स्वयं संभालने की योजना बना रहा हूं ताकि पूरी मछली की दावत बनाई जा सके। अनीता सक्सेना, खुद बनाओ, बढ़िया है। बाहर इतनी बड़ी मछली खाने में बहुत पैसा खर्च होता है। ज़रूरी नहीं कि ये पूरी तरह जंगली ही हो, लेकिन क्या आप इसे खुद बना सकते हैं? बड़ी मछलियों से निपटना मुश्किल होता है। अर्जुन सक्सेना, कोई बात नहीं माँ, अब मैं खाना बनाना सीख गया हूँ। जब मैं घर आकर आपके लिए खाना बनाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। मैं नहीं जानता कि जो माता पिता अपने लिए खाना बनाते हैं उनके द्वारा बनाए गए मास्टर स्तर के भोजन को खाने के बाद उनके बचपन की तरह लालची और रोने वाला भाव दिखाएंगे या नहीं। इसके लिए आगे देख रहे हैं। गाड़ी सू के घर के नीचे पार्किंग में जा लगी। जैसे ही सुनील सक्सेना ने गाड़ी रोकी, अर्जुन सक्सेना ने धीरे से अनन्या शर्मा को जगाया। जब दोनों कार से उतरे तो सुनील सक्सेना पहले से ही डिक्की के सामने खड़ा था। उसने डिक्की खोली और मछली को कार से उतारने की योजना बनाई। अर्जुन सक्सेना आए और बोले, अंकल, मैं मछली को नीचे ले जाने में आपकी मदद करता हूँ। चूंकि मछली का वजन सिर्फ 35 पाउंड है, इसलिए प्लास्टिक के डिब्बे का वजन नगण्य है, लेकिन डिब्बे का आधे से ज़्यादा हिस्सा समुद्री पानी से भरा है। अब मछलियों और समुद्री पानी को मिलाकर डिब्बे का वजन लगभग 100 पाउंड होने का अनुमान है। इसे ऊपर तक ले जाना इतना आसान नहीं है। पहले सुनील सक्सेना और उनके 4 साथी मिलकर इसे ऊपर ले गए थे। सुनील सक्सेना ने सिर हिलाया, नहीं, मैं खुद कर सकता हूँ। आज सुबह जब वह मास्टर बेडरूम में लौटे तो उनकी पत्नी ने उनसे जो कहा था उसे याद करके सुनील सक्सेना अभी भी अपने दिल में असहज महसूस करते हैं। अनीता सक्सेना ने कहा कि अर्जुन सक्सेना सुबह जल्दी उठकर मुंह के मारता था और उसकी भुजाओं की मांसपेशियां अद्भुत थीं और वह बुरा नहीं था। यह मछली बॉक्स, वह इसे पूरी तरह से खुद संभाल सकता है, इसलिए जब वह बाद में मछली बॉक्स घर लाता है तो उसकी पत्नी निश्चित रूप से उसकी ताकत के लिए उसकी प्रशंसा करेगी। वैसे वह अर्जुन सक्सेना और उनकी बेटी के सामने भी अपनी बाह की ताकत दिखा सकते हैं। उन्हें बता दें कि वह अर्जुन सक्सेना को नहीं खोएंगे। सुनील सक्सेना ने ठीक ही सोचा था, लेकिन जब वह एक बक्सा उठाने के लिए आगे बढ़े तो उन्हें एहसास हुआ कि बक्सा तो सचमुच बहुत भारी था। एक वयस्क के लिए सैकड़ों पाउंड का वजन पीठ पर ढोया जा सकता है, लेकिन बक्से को नीचे ले जाना फिर भी बहुत कठिन है। और तो और पिछले कुछ सालों में वह दिन भर बिजनेस के मैदान में घूमता रहता है, शराब पीता है और जब उसके पास करने को कुछ नहीं होता तो वह लोगों से मिलता जुलता रहता है। उसने व्यायाम करना भी छोड़ दिया है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, उसका शरीर पहले जैसा नहीं रहा। जब उसने पहली बार बक्सा हिलाना शुरू किया तो सुनील सक्सेना को थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन बड़े बड़े शब्द अब भी लिखे जा चुके हैं और वह अभी भी अर्जुन सक्सेना और उसकी बेटी के सामने इस ऑपरेशन का प्रदर्शन करना चाहता है। वह बस दांत पीसकर डिब्बा नीचे ले जा सकता है और आखिरकार उसे घसीटकर ट्रंक के किनारे तक ले जा सकता है। सुनील सक्सेना पूरी ताकत लगाकर डिब्बा थामे रहता है। बाहर आते ही जैसे ही वह मुड़ा, उसकी कमर लगभग मुड़ गई।
अर्जुन सक्सेना उसके पास ही खड़ा था। उसकी हरकतें लड़खड़ाती देखकर उसने पानी की टंकी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, जिससे पानी की टंकी सुनील सक्सेना के हाथ से नीचे नहीं गिरी। दोनों ने मिलकर पानी की टंकी को ट्रंक से बाहर निकाला। पानी की टंकी जमीन पर गिर गई और सुनील सक्सेना का लटका हुआ दिल भी अंततः जमीन पर आ गिरा। यदि आप गलती से बॉक्स को तोड़ देते हैं तो ये सचमुच शर्म की बात होगी। हालांकि अब जबकि अर्जुन सक्सेना ने मदद की है, सुनील सक्सेना अभी भी थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं, खासकर अपनी इज्जत बचाने के लिए गुनगुनाने में। फिर उसने अजीब तरह से अपना सिर घुमाया और कार बंद करने के लिए ड्राइवर की सीट पर चला गया। इसी दौरान अनीता सक्सेना का फ़ोन आया और उन्होंने उनसे पूछा कि वे कहाँ हैं और बताया कि घर पर दोपहर का खाना तैयार है। सुनील सक्सेना ने कहा कि वह पार्किंग स्थल पर पहुंच गए हैं और अनीता सक्सेना ने कहा कि ड्राइवर को उन्हें लेने के लिए नीचे ले आओ। थोड़ी देर बाद अनीता सक्सेना नानी और 3 बच्चों को नीचे ले गईं और उनके पीछे दोनों ड्राइवरों को भी घर ले गईं। जब घुमक्कड़ में बैठे 3 छोटे बच्चों ने सनी और अनन्या शर्मा को वहां खड़े देखा तो वे तुरंत उत्साहित हो गए और उत्साह से चिल्लाने लगे। मैंने बाबा और माँ को कई घंटों से नहीं देखा है, छोटे बच्चे उन्हें बहुत याद करते हैं। बेशक अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा को भी बच्चे की बहुत याद आई और वे मुस्कुराते हुए स्ट्रॉलर की ओर चल पड़े। तीनों छोटे बच्चे बाबा और माँ का आलिंगन पाने के लिए आगे बढ़े। अनीता सक्सेना और अनन्या शर्मा ने अकेले में बेटी को गले लगाया, अर्जुन सक्सेना ने आरव को गले लगाया और सभी लोग बड़ी मछली को देखने चले गए। टैंक में रखी बड़ी मछलियों को ऑक्सीजन जनरेटर से जोड़ दिया गया है और वे अभी भी जिंदा और सक्रिय हैं। काफी देर बाद बड़ी मछलियां फिर से उछल कूद करने लगीं। इतनी बड़ी मछली देखकर अनीता सक्सेना की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। ये मछली वाकई बहुत बड़ी है। वीडियो में ये छोटी नहीं दिख रही है और मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। ये वीडियो से भी ज्यादा कमाल की है। इसका वजन 30 पाउंड से भी ज्यादा है ना? अनन्या शर्मा मुस्कुराईं और बोली, मैंने अभी इसे गोदी में तौला है और इसका वजन 35 पाउंड से थोड़ा अधिक है। इस तरह की जैंटियन ग्रुपर मछली की कीमत 1 पाउंड में दर्जनों टुकड़े होती है और 30 पाउंड से ज्यादा वजन वाली बड़ी मछली तो देखने को ही मिलती है। अनीता सक्सेना जोर से हंस पड़ीं। तीनों छोटे बच्चों ने बड़ी मछली को पानी में फड़फड़ाते हुए देखा। उनकी आंखों में थोड़ी जिज्ञासा थी। दोनों लड़कियां आन्या और रिया थोड़ी कम डरी हुई थीं। जब उन्होंने उस अनजान बड़ी मछली को देखा तो बस उत्सुकता भरी नजरों से उन्हें देखा और उनके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं। आरव अलग था। पानी में बड़ी मछली को देखकर वह खुशी से ताली बजाता रहा और आगे की ओर झुकता रहा। अगर अनीता सक्सेना की सुरक्षा न होती तो शायद वह छोटा सा बच्चा पानी की टंकी में कूदकर बड़ी मछली के साथ करीब से खेलना चाहता। चूंकि बड़ी मछली के पास पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था, आरव स्पष्ट रूप से संतुष्ट नहीं था। उसने बुदबुदाया और छोटे मुंह से अर्जुन सक्सेना की ओर देखा। वह थोड़ा बेचैन लग रहा था और एक छोटा सा हाथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। पानी में बड़ी मछली, ये देखकर अर्जुन सक्सेना थोड़ा नीचे झुके और उस छोटे लड़के को पानी की टंकी के पास आने को कहा। आरव ने तुरंत संतुष्ट होकर मुस्कुराया, अपना छोटा सा हाथ परिश्रम से बढ़ाया और बड़ी मछली को छूने की योजना बनाई। पानी में मौजूद बड़ी मछली ने ऊपर की स्थिति को भांप लिया और पानी में जोर से फड़फड़ाने लगी और उस बड़ी आवाज से पूरे स्थान पर पानी की बौछार हो गई। आन्या और रिया चौंक गईं, उनके मुंह फूल गए और वे फूट फूट कर रोने लगीं। अनीता सक्सेना और अनन्या शर्मा ने तुरंत दोनों बच्चों को सहलाया। बच्ची डरी नहीं है, बड़ी मछली बस तैर रही है, बच्ची को डराने के लिए नहीं। अनन्या शर्मा ने धीरे से अनन्या को दिलासा दिया। आरव बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था, लेकिन जब उसने सक्रिय बड़ी मछली को देखा तो वह और भी उत्साहित हो गया। पार्किंग में कुछ देर खेलने के बाद सभी लोग एक साथ ऊपर चले गए। घर लौटने के बाद दोनों ड्राइवर मछली को पश्चिमी रसोई घर में ले गए, जहां एक द्वीप है जो बाद में मछली को संभालने के लिए सुविधाजनक है। बायू भी जल्द ही आ गया। फोंग मियाओकिन को लेकर झाओ गुआंगहुई और जो जिंग भी अपनी पत्नियों को लेकर आए। हर कोई बड़ी मछली को देखने के लिए इकट्ठा हुआ और वे प्रशंसा से भरे थे। हर कोई बिग फिश के बारे में बहुत उत्सुक था और देखना चाहता था कि अर्जुन सक्सेना इससे कैसे निपटेगा, इसलिए लोगों का एक समूह पश्चिमी रसोई के द्वीप के चारों ओर इकट्ठा हुआ। अर्जुन सक्सेना ने बड़ी मछली के शरीर को समुद्र के पानी से साफ किया और फिर एक हाथ से बड़ी मछली को उठाकर सीधे टापू पर ले गए। इस मुद्रा को देखकर बायू तुरंत मुस्कुराया और कहा, जियोकिन, आपकी भुजा वास्तव में मजबूत है। बगल में खड़े सुनील सक्सेना ने जब ये सुना तो उनका चेहरा सख्त हो गया। ये याद करते हुए कि वह नीचे लगभग कमर तक गिर गया था, उसने गुस्से से मुंह बनाया। अपने चाचा की तारीफ सुनकर अर्जुन सक्सेना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह बड़ी मछली से निपटने ही वाला था कि उसने ऊपर देखा और अनन्या शर्मा की गोद में बच्ची को देखा।
उसने ऊपर देखा और कहा, अनन्या, बच्चों को खेलने के लिए लिविंग रूम में ले जाओ। अनन्या शर्मा तुरंत समझ गई कि उनका क्या मतलब था। मछलियों को मारते समय तस्वीर शायद थोड़ी खून से सनी हुई थी और बच्चों के देखने लायक नहीं थी। वह खुद भी देखना चाहती थी, लेकिन बच्चों का ध्यान रखते हुए वह तीनों बच्चों को लिविंग रूम में ले गईं। अंत में आरव असंतुष्ट होकर कुछ कदम दूर चला गया, अनन्या शर्मा के कपड़े पकड़ लिए और चिल्लाने लगा, और अर्जुन सक्सेना को देखता रहा। जाहिर है कि वह वहां से जाना नहीं चाहता था। अनन्या शर्मा उसे लिविंग रूम में ले गईं और वह ईमानदार नहीं रहना चाहता था और उसके मुंह से उत्तेजना के मारे चीखें निकलती रहीं। अनन्या शर्मा जानती थी कि वह ये देखना चाहता है, इसलिए उसने गुआन्या और रिया पर नजर रखने के लिए 2 आयाओं को बुलाया और आरव को गोद में लेकर पश्चिमी रसोई में लौट आया। आरव इसे देखना चाहता है, अनन्या शर्मा ने मुंह बनाया। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बोले, चलो साहसी बने। इसके साथ ही उसने अपना एप्रन पहना, दस्ताने पहने और बड़ी मछली को पकड़ना शुरू कर दिया। पानी की टंकी से अभी अभी निकाला गया ग्रुपर अभी भी बहुत ताज़ा था। चॉपिंग बोर्ड पर इधर उधर उछल रहा था और कभी कभी पानी की छोटी छोटी बूंदें फेंक रहा था। हर कोई खुद को पीछे हटने से नहीं रोक सका। अर्जुन सक्सेना ने तैयारी की, बगल में रखा हड्डी काटने वाला चाकू उठाया और चाकू के मोटे पिछले हिस्से से बड़ी मछली के सिर पर वार किया। ग्रुपर, जो अभी भी इधर उधर उछल रहा था, एक क्षण में बेहोश हो गया, अपनी पूंछ हिलाई और तुरंत हिलना बंद कर दिया। बाइसिसी ये देखकर दंग रह गई और मोबाइल फोन वीडियो पकड़े हुए बोली, चचेरी बहन वास्तव में अद्भुत है, मैं इतनी बड़ी मछली को छूने की हिम्मत नहीं करूंगी। मछली को बेहोश करने के बाद अर्जुन सक्सेना ने एक पेशेवर ब्रश निकाला, मछली की पूंछ से शुरू करके थोड़ा सा तराजू उठाया। ग्रुपर के तराजू से निपटना मुश्किल नहीं था। कुछ ही मिनटों में अर्जुन सक्सेना ने जल्दी से दोनों तरफ के तराजू हटा दिए, बड़ी मछली और काउंटरटॉप को साफ पानी से धोया। उसने एक पतला रसोई का चाकू निकाला, जगह का सही पता लगाया, उसे मछली के पेट में डाला और फिर पूरी मछली का पेट चीर दिया। उसके हाथ एक छोटी मछली की तरह सरल हैं। मछली का पेट चीरकर अर्जुन सक्सेना अपने दस्ताने पहने हाथों से अंदर गए और मछली के अंदरूनी अंग बाहर निकाले। उन्होंने अंदरूनी अंग नहीं खाए, इसलिए उन्हें सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। मछली के गलफड़े काटकर कूड़ेदान में फेंक दिए गए। फिर उसने एक पानी का पाइप लिया और उसे मछली के मुंह में डाल दिया और जल्दी से बड़ी मछली को साफ कर दिया। सब लोग उसकी हरकतें देख रहे थे और उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। सुनील सक्सेना और अनीता सक्सेना को पहले तो विश्वास नहीं था कि अर्जुन सक्सेना इससे निपट लेंगे, लेकिन ये देखने के बाद उन्हें भी एक निष्कर्ष मिल गया। ऐसा लगता है कि अर्जुन सक्सेना सचमुच एक मास्टर शेफ हैं। नन्हा आरव अनन्या शर्मा की गोद में बहुत खुश था, बड़बड़ा रहा था, ताली बजा रहा था और अर्जुन सक्सेना को ऐसे देख रहा था जैसे उसका बाबा कोई अजय हीरो हो। अर्जुन सक्सेना, कमाल है। इस मछली को बहुत ही करीने से रखा गया है। लगता है आज रात हम खूब मजे करेंगे। रसोइया हमारे लिए पूरी मछली की दावत बनाएगा, भाइयों ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनील सक्सेना ने ये शब्द सुने, उनका चेहरा उतर गया और उन्होंने शिकायत करते हुए अर्जुन सक्सेना की ओर देखा, जो थोड़ा असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। ये बदबूदार लड़का, सारी सुर्खियां इसी पर हैं। सुनील सक्सेना उसे देखना ही नहीं चाहता था। उसने अपना सिर घुमाया और झाओ गुआंगहुई और जो जिंग की आंखों में चमक देखी और भी चिड़चिड़ा हो गया और चिल्लाया, मछली होने में क्या फायदा है, चलो महाजोंग खेलते हैं। झाओ गुआंगहुई और जो जिंग अभी भी देखना चाहते थे, लेकिन पुराने दोस्त ने बोल दिया था, इसलिए वे मुड़कर बालकनी में ही जा सकते थे। भाइयों को भी बुलाया गया था। सुनील सक्सेना उसे यहाँ नहीं आने देंगे, वह तो बस अर्जुन सक्सेना का चीयरलीडर था। सुपरिवार में अर्जुन सक्सेना पहले से ही बड़ी मछली से निपट रहा था। आन्या और रिया कुछ देर से लिविंग रूम में थीं। उन्हें अपने जाने पहचाने माता पिता नहीं दिखे। वे खुद को रोक नहीं पाईं और रोने ही वाली थीं। अनीता सक्सेना ने देखा कि अर्जुन सक्सेना ने मछली साफ कर दी है और उसमें खून का कोई निशान नहीं है, तो वह दोनों बच्चों को लेकर वहां पहुंची। वह और फैंग मियाओकिन एक बच्चे को गोद में लिए द्वीप के सामने बैठकर अर्जुन सक्सेना को मछली काटते हुए देखने लगीं। अर्जुन सक्सेना को अकेले व्यस्त देखकर अनन्या शर्मा थोड़ा परेशान हो गई, इसलिए उन्होंने आरव को अपने पास बैठी नैनी को सौंप दिया और किचन में जाकर अर्जुन सक्सेना से पूछा, अर्जुन सक्सेना, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? अर्जुन सक्सेना ने मछली का सिर और पूंछ काट दी। वह मछली की हड्डियां निकाल रहा था और बोला, मैं खुद कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मदद करना चाहो तो पहले मेरे लिए कुछ साइड डिशेस काट सकते हो, जैसे प्याज, अदरक और लहसुन। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया, एप्रन पहना और साइड डिश बनाई। अर्जुन सक्सेना ने मछली का सिर, पूंछ और हड्डियां एक बर्तन में डालीं, पानी से धोईं, फिर बर्तन में डालकर फिर से तलीं। जब आंच लगभग पूरी हो गई तो उन्होंने पानी डाला और सारी सामग्री किनारे रखे एक बड़े बर्तन में डाल दी।
एक कैसेरोल में सूप चूल्हे पर धीमी आंच पर पक रहा था। यह मछली की हड्डी का सूप है। मैं इसमें कोई मसाला नहीं डालूंगा। इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं बाद में थोड़ा टोफू डालूंगा। आप बाद में इस सूप को और भी पी सकती हैं। ये स्तनपान के लिए उपयुक्त है। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा से कहा। ये सुनकर अनन्या शर्मा मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराईं। ये दृश्य देखकर बायसिसी ईर्ष्या से भर गई और अनायास ही बोली, चचेरी बहन मेरे चचेरे भाई के प्रति कितनी दयालु है। फैंग मियाओकिन और अनीता सक्सेना ने स्वाभाविक रूप से ये देखा और सुना। वे कुछ नहीं बोले, लेकिन संतोष से अर्जुन सक्सेना की ओर देखते रहे। बाकी मछली के बड़े टुकड़े हैं। अर्जुन सक्सेना ने सबसे मुलायम और मोटी मछली को बीच से काटकर किनारे रखे बर्फ के टुकड़ों पर रख दिया। इन्हें बाद में साशिमी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इन्हें बर्फ के टुकड़ों पर रखकर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया। शेष बची हुई आधी मछली को अर्जुन सक्सेना ने लंबे टुकड़ों में काटा तथा शेष आधी मछली को पतले टुकड़ों में काटा। अनीता सक्सेना और फैंग मियाओकिन उसके हाथ में चाकू को सहजता से पकड़े देखकर उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। अर्जुन सक्सेना की तलवारबाजी वाकई कमाल की है, अनीता सक्सेना ने कहा। बड़ी बहन की बात सुनकर फैंग मियाओकिन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह मेरी तुलना में बहुत बेहतर है। कटे हुए मछली के टुकड़ों को एक बड़े बर्तन में डालें, 2 अंडे फेंटें, तला हुआ आटा डालें, नमक डालें, अच्छी तरह से हिलाएं और मैरिनेट होने के लिए अलग रख दें। मछली के टुकड़ों को एक अन्य कटोरे में रखा गया, 3 अंडों की सफ़ेदी का उपयोग किया गया, नमक और कॉर्नस्टार्च छिड़का गया, अच्छी तरह मिलाया गया और एक तरफ रख दिया गया। इससे निपटने के बाद अर्जुन सक्सेना ने मछली को बर्फ पर रखा, एक विशेष चाकू लगाया और साशिमी को काटना शुरू कर दिया। साशिमी मछली का फिलेट अचार वाली मछली के फिलेट से अलग होता है। अचार वाली मछली का फिलेट मोटा होना चाहिए और साशिमी पतला। आखिरकार इसे सीधे मुंह में डाला जाता है, जो चाकू के कौशल की परीक्षा है। अनीता सक्सेना अर्जुन सक्सेना के हाथ में चाकू को घूर रही थी, थोड़ी घबराई हुई और कुछ उम्मीद से भरी हुई। जब साशिमी की दोनों प्लेटें कट गईं, तो उसे राहत मिली। अर्जुन सक्सेना के स्लाइस वास्तव में बहुत तेज हैं, प्रत्येक स्लाइस की मोटाई लगभग समान है और मछली की बनावट धुंधली दिखाई देती है, लेकिन यह इतनी पतली नहीं है कि छोड़ दी जाए। खाने में अभी कुछ समय था। अर्जुन सक्सेना ने प्लेट में थोड़ी बर्फ डाली, एक एक करके साशिमी रखी और उसके बगल में सरसों और सॉस रख दिया। अनीता सक्सेना ने प्लेट को फ्रिज में रखने से पहले उसकी ओर देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। उसने बाहर बहुत सारा जापानी खाना खाया है और उसने स्थानीय स्तर पर ताज़ी कटी हुई साशिमी भी खाई है, लेकिन अर्जुन सक्सेना के चाकू चलाने के कौशल और प्लेट की व्यवस्था को देखकर वह अभी भी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाती। सचमुच बहुत अच्छा काम। अनन्या शर्मा ने पहले से ही सभी साइड डिश तैयार कर रखी हैं, जैसे कि प्याज, अदरक, लहसुन, अजवाइन, सौक्रक्राट आदि। फिर अर्जुन सक्सेना 2 बर्तनों में मैरिनेट की हुई मछलियां लेकर अशोकपुर रसोई में चले गए और अनन्या शर्मा भी साइड डिशेज लेकर चली गईं। बाहर के लोगों के लिए उन्हें परेशान करना स्वाभाविक रूप से मुश्किल था। अनीता सक्सेना और फैंग मियाओकिन बच्चों को लिविंग रूम में ले गए। रसोईघर में अर्जुन सक्सेना ने काम शुरू कर दिया। पहले एक बर्तन में तेल गर्म किया और मछली के नगेट्स तलने की तैयारी की। अनन्या शर्मा इस समय कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन वह अर्जुन सक्सेना के साथ रहना चाहती थी, इसलिए वह किनारे से देखती रहीं। ठीक समय पर प्रिया मेहता का वीडियो कॉल आया। अनन्या, तुम घर गई क्या? आज की लड़ाई कैसी चल रही है? अनन्या शर्मा मुस्कुराईं और कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने रियर कैमरा को अर्जुन सक्सेना और उनके सामने रखे 2 बड़े बर्तनों में मैरिनेट की हुई मछलियों पर केंद्रित कर दिया। अर्जुन सक्सेना ने एक बहुत बड़ी मछली 35 पाउंड की जैंटियन ग्रुपर पकड़ी। अब जब यह मछली प्रोसेस हो चुकी है, तो वह पूरी मछली दावत के लिए तैयार हैं। प्रिया मेहता की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मछलियों से भरे 2 बड़े बर्तनों को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाए और कुछ बार खर्राटे लेने लगे। 35 पाउंड का जैंटियन ग्रुपर, आपका अर्जुन सक्सेना वास्तव में इसे छिपा रहा है। अनन्या शर्मा मुस्कुराईं और वीडियो को वापस काट दिया और फिर आज का वीडियो और तस्वीरें भेजने के लिए चैट बॉक्स में वापस आ गईं। हे भगवान, ये तो 2 बड़े बर्तनों में मछलियां भरी हुई लग रही हैं। मारने से पहले मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी बड़ी होंगी। अनन्या, तुम्हारा अर्जुन सक्सेना तो उस्ताद लग रहा है। इतनी बड़ी मछली तो आम इंसान पकड़ ही नहीं सकता। अनन्या शर्मा को आज अपने पिता और 2 चाचाओं की चौंकी हुई आंखें याद आईं और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अर्जुन सक्सेना बहुत ताकतवर है, और उन्होंने उसे अकेले ही ऊपर खींच लिया। उस स्वर में थोड़ा गर्व था। प्रिया मेहता को पता था कि वह फिर से कुत्ते का खाना खा रही है, लेकिन वह बहुत खुश थी। उसने उदारता से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा अर्जुन सक्सेना एक मास्टर है। जब तुम जोंग भाई लौटोगे तो मैं तुम्हें मछली पकड़ने ले जाऊंगी और मास्टर से सीखूंगी।
इस तरह अगली बार जब मैं लीडर के साथ मछली पकड़ने जाऊंगी तो मैं अपने हाथ दिखा सकूंगी। अनन्या शर्मा ने कहा, ठीक है, जब हम जोंगहाई लौटेंगे तो हम अपॉइंटमेंट ले लेंगे। तो फिर बात बन गई, फिर दिखाओ तुम्हारा अर्जुन सक्सेना क्या करने वाला है। प्रिया मेहता ने लालच से उसके होंठ चाटे। अनन्या शर्मा ने वीडियो में मछली को देखा और कहा, अभी अभी अर्जुन सक्सेना ने मछली का सिर, पूंछ और हड्डी लेकर मछली का सूप बनाया है और साशिमी की 2 बड़ी प्लेटें भी बनाई हैं, जिन्हें प्रोसेस करके फ्रिज में रख दिया गया है। अगले 2 को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। उसकी बातें सुनकर अर्जुन सक्सेना मुस्कुराते हुए बोले, एक प्लेट में लाल स्टू है, दूसरी में अचार वाली मछली है। बस इतना सुनते ही प्रिया मेहता गटकने से खुद को नहीं रोक पाई और झुंझलाहट भरे भाव से बोली, मुझे पता था कि आपने इतनी बड़ी मछली पकड़ी है और अर्जुन सक्सेना ने तो पूरी मछली की दावत भी खुद ही बनाई थी, तो मुझे किसी बड़े एन्क्लेव में जाना चाहिए था। उन्होंने अर्जुन सक्सेना के पाक कला कौशल का अनुभव किया है और अब उन्हें लगता है कि यह बहुत स्वादिष्ट है। उसके लालच भरे चेहरे को देखकर अनन्या शर्मा मुस्कुराए और बोली, तो फिर अभी इधर आ जाओ। प्रिया मेहता ने आंखें घुमाई और कहा, लगता है पहले मैं सिर्फ हड्डियों वाला सूप ही पी सकती थी, है ना? नहीं, शायद सूप खत्म हो गया है, इसलिए मैं सिर्फ मछली की हड्डियां ही खा सकती हूँ। अर्जुन सक्सेना का खाना बनाना इतना अच्छा है कि आज रात तुम्हें सब खाना ही पड़ेगा। अनन्या शर्मा मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं, जोंगहाई वापस आकर मछली पकड़ने का अपॉइंटमेंट तो नहीं ले लिया? तुम्हें डर है कि अर्जुन सक्सेना के हाथ की मछली नहीं खा पाओगे? प्रिया मेहता ने आखिरकार मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, अनन्या के पीछे पीछे तुम अर्जुन सक्सेना के हाथ की मछली जरूर खा पाओगी, हा हा। दोनों ने कुछ देर बातचीत की, तभी अर्जुन सक्सेना का मोबाइल फोन बज उठा। अनन्या शर्मा ने प्रिया मेहता को अलविदा कहा, क्योंकि वह फोन उठाने के लिए अर्जुन सक्सेना को परेशान करने से चिंतित थे। अर्जुन सक्सेना उस समय मछली तल रहे थे और गर्मी भी अच्छी थी। उन्होंने अनन्या शर्मा से कहा, अनन्या, मेरे लिए फ़ोन उठाना ठीक नहीं है, तुम मेरी मदद करो, मेरा फ़ोन निकालो और देखो कि कौन कॉल कर रहा है। अनन्या शर्मा ने जवाब दिया, अपनी जेब से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और जब उसने व्हाट्सएप पर माँ लिखा नोट देखा तो वह घबरा कर पलकें झपकाने लगी। हालांकि उसने कई बार अर्जुन सक्सेना को सक्सेना पिता और माँ से फ़ोन पर बात करते देखा था, लेकिन हर बार वह नज़रों से ओझल हो जाती थी। इस बार अचानक उसने अपनी होने वाली सास का फ़ोन इतने पास से देखा और वह भी वीडियो कॉल। वह घबरा गई। उसने फ़ोन अर्जुन सक्सेना के पास ले जाकर कहा, अर्जुन सक्सेना, ये तुम्हारी माँ ने भेजा हुआ वीडियो है। अर्जुन सक्सेना ने कहा, ठीक है, आप इसे मेरे लिए उठा लीजिए, मैं बर्तन में रखे बर्तनों को देख लेता हूँ। मैं इसे उठा लूँगी। अनन्या शर्मा दंग रह गईं। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, घबराओ मत, तुम और मेरी माँ जल्दी ही मिलेंगे। अगर शर्म आए तो कनेक्ट होने के बाद कैमरा मेरी तरफ कर देना। अनन्या शर्मा ने ये शब्द सुनने के बाद अपने हाथ में बजते फ़ोन को देखते हुए गहरी सांस ली और फिर वीडियो कॉल का जवाब दिया। अनीता सक्सेना अपने फ़ोन को देखती रहीं और जब उन्होंने देखा कि वीडियो कनेक्ट हो गया है तो वह तुरंत हंस पड़ीं, लेकिन अपने बेटे की जगह उन्हें एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। अनीता सक्सेना एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं और उनका हाथ स्क्रीनशॉट लेने के लिए बहुत तेजी से चल पड़ा। अनन्या शर्मा ने केवल 1 या 2 सेकंड के लिए अपना चेहरा दिखाया और तुरंत कैमरा पीछे की ओर घुमाकर अर्जुन सक्सेना पर निशाना साधा। मेरा दिल उछलकर गले तक आ रहा है। बहुत घबराया हुआ हूँ। ये पहली बार था जब उनकी सास और बहू की मुलाकात हुई। वह मन ही मन बहुत बेचैन थी। उसने अनीता सक्सेना के चेहरे के भाव नहीं देखे, इसलिए उसने झट से कैमरा घुमाया और अर्जुन सक्सेना पर निशाना साधा। अनीता सक्सेना इस पल पहले से ही खुश थीं। हालांकि यह सिर्फ 2 सेकंड के लिए था, पर वह सचमुच देख रही थीं। ये पिछली बार बेटे की दुकान से आई सुंदर लड़की है। वह सचमुच बहू है, महान। अनीता सक्सेना बहुत खुश थीं। अगर उन्हें ये ख्याल न आता कि फ़ोन पर दूसरी तरफ उनकी बहू है, तो उन्हें अभी अर्जुन के पिता से बात करने में बहुत खुशी होती। माँ, क्या बात है? मैं मछली तल रहा हूँ। अर्जुन सक्सेना ने अपने फ़ोन पर नज़र डाली और जल्दी ही बर्तन के पास वापस चला गया। अनीता सक्सेना ने खुश होकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैंने सुना है कि तुम शाम को अचार वाली मछली बनाना चाहते हो। मैंने अभी कुछ पुराने रसोइयों को फ़ोन करके पूछा था जो खाना बनाते थे। उन्होंने बताया कि अचार वाली मछली बनाने में हुनर होता है। नींबू के साथ यह बहुत स्वादिष्ट लगती है। ऊपर से शिमला मिर्च तो हरी शिमला मिर्च होनी चाहिए। और माँ ने बहुत सारी तरकीबें बताईं जिन्हें अर्जुन सक्सेना अपने दिल में जानता था, लेकिन माँ ने कहा, वह भी चुपचाप सुनता रहा। अर्जुन सक्सेना समझ गया कि उसकी माँ उसके बारे में सोच रही थी। जब माँ ने बोलना समाप्त किया तो अर्जुन सक्सेना ने कहा, माँ, मैंने इसे लिख लिया है। ठीक है, क्या तुम दूसरी मछलियाँ भी बना सकते हो?
माँ ने पूछा। चिंता मत करो माँ, मैं लगभग पूरा कर चुका हूँ, अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनीता सक्सेना ने ये शब्द सुनकर मुस्कुराई, उनकी आंखें कई बार घूम गईं और फिर खुद को रोक न पाईं और पूछा, बेटा तुम खाना बना रहे हो, फ़ोन तो तुमने ही उठाया था न? मैंने अभी एक खूबसूरत लड़की को मदद करते देखा है। तुम्हें जो वीडियो मिला है वो किसकी है? क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? माँ ने जब ये कहा तो ले का मुंह बंद ही नहीं हुआ। बेशक वो जानती थी कि अनन्या शर्मा अर्जुन सक्सेना की गर्लफ्रेंड है, पर यह सोचकर कि अनन्या शर्मा उसके बगल में है, उसे डर था कि कहीं वो शर्मिंदा न हो जाए और जानबूझकर ये सवाल पूछ लिया। ये सुनकर अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और सिर हिलाकर कहा, हाँ अनन्या ने ही फ़ोन उठाया था। अनन्या, इधर आओ और मेरी माँ को नमस्ते कहो। अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ ले आए और कैमरे में अनीता सक्सेना के सामने खड़े हो गए। इसी समय बर्तन में रखी मछली भी उठा ली गई। अर्जुन सक्सेना ने हल्की आग जला दी और योजना बनाई कि मछली को बाद में सुखाकर फिर से तलेंगे। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो।